हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी जो हम वीडियो करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके पास जो है बाकी चैनल्स में आएंगे। तो जैसे ये पहला पार्ट है, तो ये पहला पार्ट एक चैनल में आएगा, दूसरा पार्ट दूसरे चैनल में, तीसरा पार्ट तीसरे चैनल पे। तो अगर आपने वो तीनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मिस कर दोगे। तो जो जो चैनल जिनमें ये आएगा वो हैं इंडियन अमेरिकन व्लॉगर, उसमें आएगा, फिर तीखे रिएक्शंस, और तीसरा चैनल है गजब रिएक्शंस। तो अगर आपको सारे पार्ट्स देखने हैं तो तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। पहला एक कहीं पे आएगा, दूसरा किसी में आएगा और तीसरा किसी में आएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे जैसे लगेंगे, चाहे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन। तो चलो, वीडियो जो है वो है लकी बिस्ट ऑन रियलिटी ऑफ धुरंधर, रॉ, CIA, MI6, पाकिस्तान, डिसिप्लिन, डेंजर एंड मोर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा देश है जो इंडिया की तरक्की से सबसे ज़्यादा परेशान है? मैं बोलता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को जो चाहता है सबसे ज़्यादा खींचना तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन कैसी लगी आपको? अच्छी है, बढ़िया है, एंटरटेन किया। उसमें जो स्पाई है, एजेंट है रणवीर सिंह, उनका कैरेक्टर आपको कितना क्लोज लगता है एक स्पाई के लाइफ से? बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार कि पिक्चर्स क्या सही में ऐसा ही होता है स्पाई के अंदर? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं एक सीन बोलूंगा तो तुम बोलोगे मुझे नहीं सुना। जो दुनिया में दिखाई नहीं देता, दुनिया में वो सबसे डेंजर। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी नज़र में सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? ऑब्वियसली पाकिस्तान लगता है हमको। नहीं, तो आपका असली नाम लकी बिस्ट है या अभी बता रहा हूँ आप लकी बिस्ट? तो ये इस नहीं, तरह आंसर दो ना इसका। तो सर आप देखो लक्की बिस्ट लोग इसी नाम से जानते हैं। अब लक्की बिस्ट थोड़ा ना होगा सर नाम, अगर डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा वही लक्की तो। बिस्ट होगा। नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं है लकी। मैं तो सोचा ये होगा। लकी कैसे हो सकता नाम है? से लक्की बिस्ट तो अब यहाँ जब हम बात कर रहे हैं यहाँ रखा है, पर्स अंदर रखा आपने? रिपर्स तो है भाई प्लीज जाओ, इनको यहाँ पकड़ो। आप कोई वेपन रखते हो? बताया ही नहीं। घर में पड़े साला होंगे। रखते हैं। घर में तो होंगे। लॉरेंस बिश्नोई को गवर्नमेंट का सपोर्ट है क्या? ओ लॉरेंस एक गैंगस्टर को गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी भाई? मुझे इतना बताओ सर। नहीं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। लोग कह रहे हैं भाई, मैं यही क्वेश्चन कह रहा हूँ कि क्यों सपोर्ट करेगी भाई? मुझे एक रीजन बताओ। 1947 में हमारी आई थी, 1968 में RNW खड़ी हुई। चलो आप मुझे 5 स्पाई का नाम बता दो सर। नहीं पता सर? भाई एजेंट आप भी बन सकते हो, बहुत इजी है एजेंट बनना। एजेंट कोई भी बन सकता है, एक सोल्जर बनना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने भी आर्मी देखी नहीं है सर। जिस दिन आर्मी का कदम ताल देख लेंगे ना, वो जिस दिन आर्मी अपना फ्लैग मार्च करती है और अपना कदम ताल देख लेंगे तब उन्हें पता चलेगा आर्मी की पावर होती है। दाऊद पे क्या क्लैरिटी है? दाऊद जिंदा है नहीं जिंदा है? ये तो देखो, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की ISI जानती है दुनिया में, है ना? और पाकिस्तान आर्मी जानती है कि दाऊद जिंदा है या नहीं है। लेकिन कौन सी एजेंसी है जो मानवता के लिए ठीक नहीं है? पूरी दुनिया में वॉर कराना चाहती है। वो चाहती है पूरी दुनिया में उन्हीं का पावर हो, है ना? चाहे लाखों लोग मर जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो MI6 है। एक एजेंट के लिए MI6 हनी ट्रैप कितना बड़ा रिस्क है? MI6 का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। हनी ट्रैप में आप हमेशा सुनते हो UK की। CIA ने ये कर दिया, मोसाद ये तो नया ही नाम आ गया। नहीं, यूके की है। यूके के नहीं, पर यूके का नाम नया ही आ गया। जिसका नाम जितना पीछे होगा ना उतना डेंजर होगा। Okay. एक एग्जांपल बताओ, आपसे बड़ा आतंकवादी तो मैं कह रहा हूँ मौलाना मसूद अजहर भी नहीं है सर। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं आप। सर कैसी बात कर रहे हो सर? नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं द रॉ अरे आपसे बड़ा आतंकवादी। देखी होगी आपको। लेकिन कभी सोचा आपने कि एक रियल लाइफ एजेंट की लाइफ होती कैसी है? जैसे फिल्म में दिखाते हैं वैसे ही, या सब कुछ अलग अलग होता है? इन सारे सवालों के जवाब आज के पॉडकास्ट में आपको मिल सकते हैं, क्योंकि जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया के सबसे चर्चित, विवादित और मिस्ट्री से भरे हुए कमांडो, एजेंट, स्नाइपर, एक ऐसे इंसान जिनका पास्ट एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। सो प्लीज वेलकम लकी बिस्ट। नमस्ते वेलकम भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया रौनक भाई, बहुत ही अच्छा। और क्या हो रहा है देश में आजकल? देश में बढ़िया चल रहा है सर। हमारे देश में तो ठीक ही है, बाकी तो हर जगह आप देख ही रहे हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम पूरी दुनिया में। तो एक फॉर्मर एजेंट बोलूं मैं आपको, क्या बोलूं मैं? आप कुछ भी बोल सकते हैं, हिंदुस्तानी बोल सकते हैं, फॉर्मल एजेंट बोल सकते हैं सर, एक सोल्जर बोल सकते हैं, जो भी। तो इन सब के नाते आप क्या देखते हैं कि इंडिया के लिए अभी सबसे बड़ा रिस्क क्या है इंटेलिजेंस लेवल पे, और क्या हम उस रिस्क को टैकल करने में सक्षम हैं? सर देखो, रिस्क तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि दुनिया की कोई भी देश, हम बात हिंदुस्तान की नहीं करेंगे, दुनिया का कोई भी देश सुपर पावर तभी बनता है सर जब वहाँ की पब्लिक साथ हो।
नहीं तो आप दुनिया में कितने भी पावरफुल आर्मी लेके आ जाओ, कितने भी पावरफुल आप बोलो कि हमारे से अच्छा IQ लेवल, हमारे साइंटिस्ट से ऊपर कोई नहीं है। जब तक पब्लिक नहीं होगी ना सर, जब तक आम जनता उस अपने देश के साथ नहीं होगी, वो देश तरक्की नहीं कर सकता कभी भी, चाहे कुछ भी हो। तो पब्लिक को अपने देश के ऊपर फेथ करना पड़ेगा, अपनी सरकार पर भरोसा करना पड़ेगा। उस हर हमें तो मोदी जी पे पूरा भरोसा है। योगदान देता है सर, तभी आपका देश सुपर पावर बन सकता है। और जीवन के अंदर एक चीज़ है, ये छोटे से मैं निचले स्तर से बताने की कोशिश करता हूँ। एक मोहल्ले के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ता है तो 4 लोग होते हैं उसको पीछे खींचने वाले। ये दुनिया में हर समाज में है। तो अब आते हैं देश के ऊपर। दुनिया का कोई भी देश जब सुपर पावर बनता है ना सर, तो समझ लो मुश्किलें आएंगी उसके ऊपर। दुनिया के हर बड़े देश उसे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आपके देश के अंदर क्रिटिसाइज भी होगा, आपके गवर्नमेंट के खिलाफ लोग प्रदर्शन भी करेंगे। तो समझ लो कि आप तरक्की कर रहे हो। अगर आपका देश खुद ही बर्बाद है तो कौन उसको दूसरे, मतलब वेस्ट हो या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, इसको इंटरेस्ट होगा ही नहीं सर, क्योंकि वो तो पहले ही बर्बाद है। मतलब दूसरा देश तभी इंटरफेयर करेगा जब आप सुपर पावर की ओर होता है। वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। सबसे ज्यादा इंडिया की टांग कौन सबसे ज्यादा खींच रहा है? कौन सा देश है जो इंडिया की तरक्की से सबसे ज्यादा परेशान है? ये शॉकिंग है। व्यक्तिगत है, जो मुझे ग्राउंड रिसर्च लगता है। मैं बोलता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को जो चाहता है सबसे ज्यादा खींचना, तो वो है ब्रिटेन, MI6। आई डिडंट नो दैट। अमेरिका नहीं, मतलब न्यूज़ में देखते तो ऐसा लगता है अमेरिका है या चाइना है। नहीं सर, आपको बताते हैं कि आप, मैं एक क्वेश्चन सर, जिन अंग्रेजों का सूर्य अस्त कहते हैं कभी नहीं हुआ, मतलब एक देश, सारे देश उनके गुलाम थे लगभग। एक देश में अगर सूरज ढलता था तो जो दूसरा देश था वहां सूर्य उगता था। तो आप मुझे ये बताओ कि 1947 जब से ये अंग्रेज चले गए, आपने कभी MI6 के बारे में सुना, MI5 के बारे में सुना? आप हमेशा सुनते हो कि CIA ने ये कर दिया, मोसाद ने ये कर दिया, ISI ने ये कर दिया। वही तो मैं कह रहा हूं। इंटेलिजेंस की दुनिया में जिसका नाम जितना पीछे होगा ना, वो उतना डेंजर होगा। ओके, जितना पीछे। एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक इवेंट को 10 लोग कर रहे हैं, जिसका नाम 10वें नंबर पर होगा ना, कोने पर, वो सबसे डेंजर होगा इंटेलिजेंस की दुनिया में। अच्छा, बिल्कुल। और उसकी मजबूरी होगी वो नाम देना। वो पूरी कोशिश करेगा कि पहले उसका नाम ही ना आए, वो इस दुनिया से दूर रहे। लेकिन ऐसी मजबूरी हो कि उसको नाम देना ही पड़े, तो वो सबसे कोने में अपना नाम लिखाएगा। और वो सबसे खतरनाक आदमी होगा। कि लोग कहते हैं कि प्रॉक्सी के तौर पर आज जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का जो आज चल रहा है, और आप देख रहे हैं पिछले 3 सालों से जो वॉर चल रहा है, दुनिया क्या बोल रही है? दुनिया कहती है कि नहीं यार, यूक्रेन को प्रॉक्सी के तौर पर यूज किया। चलो, यूक्रेन को किया प्रॉक्सी के तौर पर रशिया के साथ वॉर करने के लिए। करेक्ट। मैं ये कहता हूँ कि ब्रिटेन ने तो अमेरिका को भी प्रॉक्सी के तौर पर यूज किया। किसके अगेंस्ट? रशिया के अगेंस्ट। Yeah. मेरी बात समझ रहे हो? तो पता है यूएसए प्रॉक्सी के तौर पर यूज कर लिया। अमेरिका का क्या मतलब इस वॉर के साथ सर? वही तो हम भी तो यही कह रहे थे। बताओ ना, रशिया आज, ब्रिटेन दुनिया की नजरों में ब्रिटेन इतना बड़ा दुश्मन नहीं है रशिया का, जितना बड़ा दुश्मन कौन दिख रहा है? अमेरिका। तो बैकफुट पर MI6 दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है। तभी तो ट्रम्प पीछे हट रहा है। तभी तो ट्रम्प कह रहा है कि नेटो से भी हट रहे हैं, हर जगह हट रहे हैं। यूरोप की प्रॉब्लम होती है, ही नोज इट। लेवल पे सड़क पे, तो उसमें आप कह रहे हैं कि MI6 या ब्रिटिश का हाथ सबसे ज्यादा बड़ा होता है। 5 दिन पहले की एक घटना बताता हूँ, 5 दिन पहले की। एक प्रेसिडेंट पुतिन सर का विजिट था इंडिया के अंदर। इंडिया के विजिट पर ब्रिटेन की एम्बेसी से, यहीं से एक उनकी राजदूत है लिंडी कैमरॉन, अच्छा, वो एक आर्टिकल पब्लिश करती हैं सर। एक आर्टिकल पब्लिश करती हैं 30 नवंबर को। और उस आर्टिकल में क्या लिखती है पता है? उस आर्टिकल में ये लिखती है कि पुतिन पूरी दुनिया के अंदर नरसंहार चाहते हैं। और दूसरा एक वर्ड लिखती है उस आर्टिकल में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस वॉर को रोकने के लिए कहा पुतिन से। ये कब आर्टिकल पब्लिश किया जाता है? पुतिन सर के आने से 3 या 4 दिन पहले। अच्छा। अब एक चीज बताओ सर, ब्रिटेन के एक राजदूत जो इंडिया के अंदर है, वो कहने के लिए राजदूत है सर, MI6 के एक एजेंट जिसको MI6 ने रखा हुआ है यहाँ। शायद मेरा हर वीडियो देखते भी हैं सर, ब्रिटेन ने तो एवरीथिंग, हर वीडियो मेरा चेक करता है। तो एक MI6 अपने एक एजेंट को बोलता है कि तुम ये आर्टिकल पब्लिश करो। तो यह आर्टिकल कहाँ से पब्लिश होना चाहिए सर? यह आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन कह रहे हैं ना, ये हम नहीं बोल रहे हैं सर। चलो सर, मेरे घर में कोई समस्या, न्यूज़पेपर में छपवाती है, इंडिया के न्यूज़पेपर में छपवाते हैं। अगर मेरे गांव में कोई समस्या है तो मैं केरल से थोड़ा ना कहूंगा तुम लिखो, मैं अपने गांव में लिखूंगा ना सर, किसी लोकल पेपर में कि यार मेरे गांव के लिए ये समस्या है। ब्रिटेन को लग रहा है कि पुतिन ऐसा कर रहे हैं, तो ब्रिटेन ने BBC में नहीं छपवाता है आर्टिकल। ये आर्टिकल कहाँ पब्लिश करता है? इंडिया के न्यूज़पेपर में। चलो मैं आर्टिकल का नाम नहीं बताता हूँ कि किस पेपर में, हिंदुस्तान के न्यूज आर्टिकल में पब्लिश होता है। सेकंड पॉइंट, इस पहली चीज से उन्होंने क्या किया कि पुतिन जो हिंदुस्तान आ रहे हैं, यार अगर सपोज करो मैं आपके ही घर पर आ रहा हूँ आज, और आप ही के घर में कोई आदमी बोल रहा हो यार ये आदमी तो साला बेकार इंसान है, तो पहले दिन मेरे को कुछ भी हो लेकिन लगेगा ना यार आदमी को। तो हमारे देश में वो दौरा कर रहे हैं, पहले लिख रहे हैं कि वो नरसंहार चाहते हैं, ये हमारे न्यूज़पेपर में आ रहा है। करवाने वाले कौन? ब्रिटेन की राजदूत। दूसरा पॉइंट इसी में, पूरी यहाँ
यहाँ पर एक छोटी सी खबर है यहाँ के लोगों के लिए कि एक पेपर में लोगों ने तो आधे लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं होगा सर। सही बात है। लेकिन इस पूरे न्यूज आर्टिकल को पूरा यूरोप में किस तरह दिखाया गया है पता है, बीबीसी के में। फिर बीबीसी अपना अगला आर्टिकल छापता है। बीबीसी अपना आर्टिकल में क्या लिखता है पता है, ये नहीं लिखता कि हमने ये आर्टिकल लिखा है, पूरा हिंदुस्तान का लेख पढ़ो। करेक्ट। अब मेरी बात समझ रहे, वो तो हिंदुस्तान का लेख पढ़ो। तो बोल रहे हैं पूरे ऐसे यूरोप होता है। के अंदर माइंड सेट किया जाता है कि हम नहीं कह रहे हैं, ये तो पूरे हिंदुस्तान कह रहा है, जिसके वहां पे वो कौन है वीडियो वाला जो इतना एंटी यूएसए दिखाता है, वो भी तो ऐसे टोड़ मड़ोड़ के बोलता है न्यूज वाला। करियर वाला, हाँ, करियर वाला तो फेक कर दिया। लिंडी का ने छापा है, लेकिन इससे पहले करियर उसने क्या 24 किया वाला था? सब गड़बड़ है। जर्मनी और फ्रांस के राजदूत का नाम पहले लिखा है अपना। तो मैंने क्या बोला कि जो दुनिया में दिखाई नहीं देता, दुनिया में वो सबसे डेंजर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नजर में सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है सर, जिसके बारे में हम नहीं जानते, अच्छा ठीक है, वो दुश्मन सबसे खतरनाक है सर। जिसके बारे में मुझे सब पता है यार, कितने बजे उठता है, कितने बजे खाना खाता है, कितने बजे नहाता है, कितने बजे कहाँ जाता है, इसका बैंक बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, इसको कौन से वेपन चलाने आते हैं, कौन से नहीं, वो मेरे कोई दुश्मन, वो तो सब कुछ पता है ना। मेरे डेंजर कौन है इसके बारे में तो पता ही नहीं है सर। सही बात। अदृश्य सबसे खतरनाक है ना सर। अरे पाकिस्तान को तो पता है क्या, पाकिस्तान तो भूखा नंगा देश है सर, वहां तो खुद घर युद्ध चल रहा है, वही तो। कर्जे में डूबा हुआ है सर पूरा पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान को दुश्मन मान लिया क्योंकि पाकिस्तान क्या है, एड फंडिंग के थ्रू पैसा ले लेके एक आतंकवाद फैलता है, लेकिन उसको कराता कौन है, कभी ये सोचो ना सर। क्यों पाकिस्तान को इतना पैसा दिया जाता है आतंकवाद फैलाने के लिए? तो आप कह रहे हैं वो कौन दे रहा है पैसा? आप MI6 सर, ज्यादातर या सिर्फ ज्यादातर सिर्फ कह रहे पाकिस्तान को पैसा MI6 दे रही है। इंडिया के अगेंस्ट। थ्योरी है। डायरेक्ट तरीके से मैं आपको और और वैसे लोग बोलते हैं कि भैया यूएसए करा रहा वो है। तो ये वही तो बोल रहे हैं, इसका नाम ज्यादा आता है, वो नॉर्मली होते नहीं है। तो एक ब्रिटिश का हो गया, एक अमेरिका का हो अमेरिका क्या होगा, बगल में हमारा चाइना सर। गया। ठीक है। क्योंकि हम उलझते रहेंगे ना सर, अगर हम खुद के उलझनों में पड़े रहेंगे तो हम कैसे तरक्की करेंगे? वो तो तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ सर कि लोग कहते हैं, देश की जनता कहती है यार कि हिंदुस्तान के एक बड़ा कानून क्यों नहीं बनता, कानून में संशोधन क्यों नहीं होता? अरे आप साथ यूसीसी करो करो यार, यार आप साथ नहीं देते कैसे कानून में संशोधन वही हो तो। जाएगा सर? यूसीसी आपने एक छोटा सा भारत, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 4 दिन पहले 10 दिन पहले चर्चाओं में कि हमारा एक संचार ऐप आ रहा था, पूरे 2 लोग कहेंगे नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। सर आप हटा दिया। अपनी पूरी प्राइवेसी एप्पल को दे दोगे, आप अपनी सारी प्राइवेसी गूगल को दोगे, मगर आप अपने Instagram देश का पर नहीं। अपना साला पूरे खानदान की पोस्ट कर दो, नाते हुए भी पोस्ट करो, आप पर उन पर ट्रस्ट है आपकी, जो आपके हर सेकंड की लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं, आपकी हर प्राइवेसी जिनके पास है, आपका पूरा अकाउंट इस गूगल में पड़ा है, आपको उस पर ट्रस्ट है। आपको भारत के एक ऐप पर ट्रस्ट नहीं है, जैसे आता है कभी साइकोलॉजी, क्योंकि वो ऐप गवर्नमेंट का है, देन डेटा विल गो टू गवर्नमेंट। यहाँ पे इट गोज टू अ प्राइवेट कंपनी, राइट? गवर्नमेंट के पास होने का इज अ बिग डील, देन दैट्स अ प्रॉब्लम, इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम। को समझो सर, इन लोगों को ट्रस्ट है, पूरे हिंदुस्तान को ट्रस्ट है, लेकिन उनमें भ्रम डाला जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये गेम किसका? ये गेम MI6 का। तो आप ये कह रहे हैं कि उसका क्रोनोलॉजी क्या है, उसका MI6 क्यों कर रहा है? MI6 दिस टाइप ऑफ कहाँ कंट्री पैसा इन्वेस्ट करती है? क्या मीडिया में भी करती है, बिजनेस में भी करती है? ये कैसे होता है? और सिर्फ MI6 नहीं, मतलब बाकी सारी ये intelligence जितने भी agencies सर, हैं। जितनी भी हमारे देश में NGO खुली है, अच्छा, जो ब्रिटेन की जो NGO खुली हुई है, क्यों फंड कर रही है सर? यहाँ किसके आड़ में फंड हो रहा है? पैसा तो आ रहा है ब्रिटेन की एक NGO में, ये पैसा टेररिज्म में जाता है, डायरेक्ट तो पैसा नहीं आएगा ना। इन आप डिटेल निकलाओ ना, इन NGO के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है सर। ट्रम्प ने तो NGOs को देना फंड इंडिया के बंद कर दिया है। अरे तुम उसको भलाई दिख रहा चाहते होगा ना देश को मिसयूज भलाई हो करो रहा ना। है। यूएसए कितना बंद 6 कर ट्रिलियन दिया। डॉलर का कर्ज है इनके ऊपर सर। हिंदुस्तान की जनता कहती है ब्रिटेन बहुत अमीर है, भाई मैं आपको बताऊं 6 ट्रिलियन का कर्ज है इनके ऊपर। अमेरिका कहते हैं बहुत है, तो मैं आपको बताऊं अमेरिका तो नहीं। 38.9 ट्रिलियन का कर्जा है इनके ऊपर। यस करेक्ट। क्यों रशिया वॉर चल रहा है, कभी सोचने की कोशिश करिए? क्योंकि रशिया के ऊपर 1 ट्रिलियन का भी कर्जा नहीं है, 379 बिलियन डॉलर का ही कर्जा है इनके ऊपर। ऑयल बेच बेच के उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। ठीक है। तो जो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इंडिया को सपोर्ट करती है या वो भी थोड़ा बहुत? सर देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, देखा, परमानेंट दुश्मन वही हम भी बोलते नहीं है। हैं। लेकिन रशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे अच्छे रहे हैं। हैं। अगर हम बात करें 1947 से लेकर आज तक, अगर चाहे हम MiG-21 पर डील कर रहे हैं, हमने MiG-21 लिए, रशिया ने हमें दिए सर। हमने वेपन्स अगर AK-47 पर फोकट हो गए, उसको पैसे मिल रहे हैं, कमा रहा है वो। वेपन्स के साथ हमारी डील तो कर रहा है, तेल भी हम ले रहे हैं, लेकिन इसको किस तरह से दिखाया जाता है, अब इंटरनेशनल लोगों के अंदर कैसे दिखाया जाता है कि इंडिया का एक बिजनेसमैन बोलता है कि यार हम रशिया से तेल आधा कर देंगे। एक बिजनेसमैन ने बोला ना सर ये बात। यार आप कल कुछ भी कहते हो, आप बोलते हो रौनक भाई कि यार मैं अमेरिका का ये सामान नहीं खरीदूंगा, ये आपका व्यक्तिगत सुझाव है ना, इसको देश के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? लेकिन प्रोपेगेंडा क्या फैलाई जाती है पूरी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान ने रशिया से आधा तेल लेने के लिए मना कर दिया। नहीं, आप आधी बात बता रहे हो, आप ये नहीं बोल रहे हो कि हिंदुस्तान के एक बिजनेसमैन ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि उस बिजनेसमैन के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हो, क्योंकि उस बिजनेसमैन के आपके केस अमेरिका में चल रहे हैं। करेक्ट, दैट्स ट्रू। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे काम करती है उसके? तो यहाँ तो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट
कि MI6 जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है और पाकिस्तान को भी फंडिंग इनके हिसाब से वो ज्यादा करा रहा है। पॉइंट ये था जबकि कि जो बंदा सबसे कम न्यूज में है वही एक्चुअल स्पाई है, वो तो which होता he ही is है, right। वो तो है। और यूक्रेन में कैसे यूरोप ने, नॉट जस्ट MI6, पूरे यूरोप ने यूज किया यूएसए को, मिस्टर ट्रम्प नोस। वो तो हमें भी दिख रहा है Yeah. कि खुद तुम तेल लेते रहो, खुद तुम सब रशिया से कर रहे वो थे, अभी नहीं ले रहे अब तेल, नहीं ले रहे, पर शुरू में तो ये सब ले रहे थे। वो तो जब ट्रम्प ने मगर देखा दुखा खुद जो बोला। है, खुद आर्म्स एम्यूनिशन है, खुद दे दो ना, खुद यूक्रेन को दो। नहीं, और अपने soldier भेजो। नेटो में भी कुछ भी नहीं, कुछ इनके खुद पैसे देते नहीं थे, सारा खर्चा यूएसए कर रहा था। तब से कितने सालों से इन्होंने इतना फायदा उठाया हुआ था, अकड़ ऐसी जैसे सब हो, और पैसा खर्च कर रहा है यूएसए। Correct। तो तुमको उस हिसाब से हम्बल होना चाहिए, तभी सब यूएसए होना ने चाहिए। कहा है कि जो हार रही पार्टी है उसको अपनी लैंड गंवानी पड़ेगी, नहीं गंवानी तो लड़ के ले लो फिर। वो तो है, ये Problem लड़ाई क्या में है तो तुम्हारा? यही होता है, वॉर में तो यही लो, होता है। ले लो, वो लड़के जो ले रहा है, जीत- तुम लड़के ले जो लो जीत वापस। चुका है वो ऐसे ही थोड़ी कोई दे देगा। ऐसे तो देगा नहीं कोई, इसीलिए यूएसए कह रहा है कि नहीं मानते तो फिर अपने आप करो सॉल्व प्रॉब्लम। हमारा तो बहुत 300 बिलियन खा चुके हो। हाँ, वो तो है, तो बहुत और- पैसा दिया यूएसए ने हेल्प करके नाम और पर। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं लेने की वापस, मिनरल्स राइट्स कर दो, ये कर दो, मगर मिस्टर ट्रम्प ने ही बोला है वो पैसा इतना ज्यादा वापस नहीं आएगा, जितना मैं ला सकता हूँ लाऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आगे धुरंधर की भी बात होगी और बाकी बातें भी होंगी। अभी वो CIA, वो स्पाई के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं किस चैनल पे आता है। तो वैसे ही बाकी मैंने जैसे पहले बताया वीडियो के शुरू में कि तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर, गजब रिएक्शन, और तीसरा है तीखे रिएक्शंस। तो एक पार्ट इसमें आया है, दूसरा पार्ट दोनों में से किसी एक में आएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम वीडियो देखने वाले हैं, सेकंड पार्ट है ये, लकी बिस्ट ऑन रियलिटी ऑफ धुरंधर, रॉ, CIA, MI6, पाकिस्तान, डिसिप्लिन, डेंजर एंड मोर। तो इसका फर्स्ट पार्ट दूसरे चैनल में है। तो अगर आपने तीनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इन सब पार्ट्स को मिस कर दोगे, क्योंकि हर पार्ट अलग अलग चैनल में आ रहा है। तो आप मेक श्योर करना कि सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। चैनल्स हैं इंडियन अमेरिकन व्लॉगर, गजब रिएक्शंस और तीखे रिएक्शंस। तो ये है सेकंड पार्ट। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो दूसरे दो चैनल्स में जाके देखना, बहुत ही मजेदार है। फर्स्ट पार्ट माइंड ब्लोइंग, उसमें ऐसी बात बोली कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, सोचते रह जाओगे, पर जो हम सोचते हैं अपना हमारा दुश्मन है वो दुश्मन है ही नहीं जी, सबसे बड़ा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से बारे में अगर जानने की कोशिश करें, और किस रीजन में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, स्पाई के बारे में पूछ रहे हैं। कितना आसान है पता लगाना या समझना। सर देखो, जिसका नाम सीक्रेट सर्विस हो गया वो तो सीक्रेट ही है, उसके बारे में तो आप जीवन में पता ही नहीं लगा सकते। वही तो हम कहते हैं ना। चीज़ तो ये है कि एक मिनट। दुनिया की कोई भी एजेंसी, हम बात हमारी एक बंदा है जो वीडियोस बनाता है एजुकेशन के नाम पे, वर्ल्ड वाला। न्यूज के बाद, नाम नहीं बोलना चाहिए, नाम करियर, बोलना, हाँ। करियर वाला है। तो अच्छा, करियर वाले वो हजार हर बार ये बोलता है कि ये सीक्रेट है या कुछ उस टाइप से, और सारा होता है भैया। और भी कई यूट्यूबर्स हैं सीक्रेट, भैया सीक्रेट तुमको कैसे पता चला? वही ये बोल रहे भैया सीक्रेट है तो सीक्रेट ही रहेगा ना। वही हम बोलते हैं उस टाइम वीडियोज में। कोई भी एजेंसी हर उस देश के अंदर एक्टिव होती है जहां से उस देश को थ्रेट है सर। ठीक, चाहे वो देश कोई भी ले लो, चाहे हम कितने पार्ट्स के अंदर, हम चाहे पाक गैग्स को दे रहे हो, मिडिल ईस्ट को देख रहे हो, हम लोग चाइना को देख रहे हो, अलग अलग गैग्स के ऊपर काम करते हो, और इस तरह से पूरी दुनिया को कवर किया जाता है सर। सेंसिटिव, जैसे पाक सेंसिटिव है। पाक क्यों सेंसिटिव है? कहते हैं कि जो आदमी खुद ही बर्बाद हो रहा हो, मरता मरता क्या नहीं करता। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है तो बर्बाद होती है वो हर हद तक करेगा सर। वो मतलब खुद बर्बाद हो रहा है, उसको पैसे की जरूरत है तो किसी भी एक्सट्रीम हद तक जाएगा। वही मैं लेकिन मेन चीज, हम सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ पॉइंट को छूने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम जहां से, सर आपको डेली बुखार आ रहा है, आप क्या करोगे? डेली एक दवाई खा लोगे, लेकिन आप ये नहीं देखोगे बुखार मुझे आ क्यों रहा है। ठीक है ना? लेकिन प्रॉब्लम कहां से जड़ आ रही है? तक नहीं। पाकिस्तान डेली आतंकवाद कर रहा है, धमाके कर रहा है, टेररिज्म को भेज रहा है, ये हमारे को पॉइंट नजर आ रहा है। बैक पॉइंट कौन है? कौन है जो इसे फंड दे रहा है इतना, और क्यों दे रहा है? दूसरी चीज दे क्यों रहा है? ये क्वेश्चन आना चाहिए लोगों में कि बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों दे रहा है ब्रिटेन पैसा, क्यों अमेरिका पाकिस्तान को पैसा दे रहा है? जो अमेरिका किसी को 1 रुपए उधार ना दे, जो खुद आज 38.9 ट्रिलियन में कर्जे में डूबा हुआ है, वो क्यों उधार देगा पाकिस्तान को? ये वजह समझने की सत्यानाश है कोशिश पूरा। करो। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज, बिजनेस एजेंसी, अगर आप मेरे से पूछो तो मैं बोलूंगा वेपन्स, वो
की जो इंडस्ट्री है ठीक वो है। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है सर। तो जितना अनरेस्ट रहेगा उतने हथियार बिकेंगे। सर आप एक छोटा सा एक पॉइंट लेके चलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, चाहे MI6 हो CI हो, उन्होंने क्या कर दिया, सपोज करो 10,000 करोड़ की फंड कर दिया ISI को, बोला एक काम करो इंडिया के ऊपर एक क्या करो, अटैक करो बड़ा वाला। ISI ने उस 10,000 करोड़ में से क्या कर दिया, 500 करोड़ दे दिए मौलाना मसूद अजहर को कि एक काम कर लड़के भेज। उस 500 करोड़ में से मौलाना मसूद अजहर ने 85 लाख रुपए खर्च कर दिए और भेज दिए 4-5 लोग। गेम समझ में आया? मतलब नीचे सबने खाया। 50 लाख के अंदर यहाँ पर आके क्या कर दिया, टेररिज्म अटैक करके गया। इस टेररिज्म अटैक के कारण हिंदुस्तान ने क्या क्या रिएक्शन किया, एयर स्ट्राइक्स हुई। जैसी एयर स्ट्राइक हुई पूरा एशिया हिल गया सर। लोगों को लगा यार सेफ रहने के लिए तो भाई वेपन चाहिए, बड़े बड़े मिसाइल्स चाहिए, है ना सर, सब कुछ चाहिए ना, एयर सिस्टम चाहिए, अपना डिफेंस सिस्टम चाहिए। बड़ी बड़ी डील होना शुरू हुआ सर, यानी कि 1,000 करोड़ अगर MI6 या CIA ने दिए तो लाखों करोड़ों का बिजनेस हुआ है महीने भर के अंदर। पैसे से पैसा बनता है। पैसे से पैसा बनता है सर। नहीं, मगर अगर आपके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो तो पंगा नहीं पड़ेगा, आपसे खरीदने पड़ रहे हैं ना। बट आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाए चाइना की तरह, उसे खरीदने नहीं है किसी से। हो सर कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा बिजनेस है, सब बिजनेस है सर। ये धुरंधर देखी आपने? तुरंत देखी सर, कैसी लगी आपको? अच्छी है, बढ़िया है, एंटरटेन किया। उसमें जो स्पाई है, उसमें जो एजेंट है रणवीर सिंह, उनका कैरेक्टर आपको कितना क्लोज लगता है एक स्पाई के लाइफ से? सर देखो मुझे सुना सबसे अच्छी चीज जो लगी पूरी मतलब पिक्चर को देखने पर, एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या होता है जब भी हम LOC क्रॉस कर देते हैं ना सर, तो हमारे पास वो ताकत नहीं होती जो हमें अपने घर पर होती है। वहाँ पर एक पॉइंट है, एग्जाम्पल ले क्या होता है कि हमें पता होता है यार ये चीज गलत हो रही है, हम वहाँ पर बहुत मजबूर होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इसका ये मतलब नहीं है कि लोग कहते हैं यार तुमने वहाँ कुछ नहीं किया, नहीं, करने के लिए वहाँ कर सकते थे एग्जाम्पल के लिए। लेकिन होता क्या है, हम एक बहुत बड़े काम के लिए गए, हो सकता है कि वहाँ पर कोई एक्शन ले लें तो उसे हम 2 आदमी मार देंगे, 4 आदमी मार देंगे, लेकिन हम एक बहुत बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है जो एक बहुत बड़ी चीजों को रोक रहे हैं। तो सिचुएशन आपने देखा कि वहां पर क्या होता है कि उसे पता है कि यार यही लड़के क्या कर रहे हैं, एक अटैक करने के लिए जा रहे हैं। हाँ। एक एग्जाम्पल है, गुस्सा है कि मेरे लोगों को भी मारेंगे, लेकिन अगर मैं वहां पर कोई एक्शन करता हूँ क्या होगा, 2-4 को मार दूंगा, वो 20 और भेजेंगे। करेक्ट। तो ये सिचुएशन एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाई उन्हें, जो कई जगह पर नहीं दिखाई। जैसे पिक्चरों में तो और जगह होता ही है कि एक ही आदमी सब कुछ कर देता है, वही सब कुछ मैं वही बोल रही हूँ ना। आदमी जब एक स्पाई जाता है कहीं भी, तो ये सिचुएशन एक रियल टाइप का दिखाया। और दूसरा क्या है कि लोग स्पाई वर्ल्ड को अभी भी बहुत कम दिखा पाए। लोगों के दिमाग में स्पाई, अगर मेरे से कल कोई भी आदमी मिलता है, अगर मेरे को कोई भी सोर्सेज या कोई भी अदर स्पाई या एसेट मिलता है, तो मुझे पहले से मैं पता करता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। एक एग्जांपल के लिए, भाई वहाँ बैठा है, मुझे लगता है भाई मेरे लिए काम कर सकता है, लेकिन ये क्या काम कर सकता है, एग्जांपल के लिए काम तो मेरे लिए करेगा, कल वो मेरा एसेट बनेगा, मेरा स्पैरो बनेगा, कुछ भी बनेगा, एग्जांपल मेरा फील्ड एजेंट बनेगा, मैं उसको पहले देखूंगा ये बनेगा क्या। मुझे लगता है ये आदमी सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, स्पैरो क्या होता है? मतलब कि यार सपोज करो कि ये आदमी सिर्फ मेरी एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहां तक पहुंचा सकता है। अच्छा, ठीक है। ये खुद भी कुछ नहीं पता इसको करेगा। स्पैरो बोलते हैं। हाँ, हम एक कोट की तरह जैसे हम इसको स्पैरो कि ये आदमी क्या करेगा, मैं इसको बोलूंगा एक काम करना है यार, ये रौनक भाई को ये खबर, रौनक भाई से खबर उठा के ये वहां पर देख के आ ठीक है। जाए। इसका काम वहाँ की इन्फॉर्मेशन को क्या है, थोड़ा आपस में, ताकि सिंपल आप काम। कभी एक दूसरे से ना मिलो, आपस में थ्रेट ना हो दोनों को एक साथ। हाँ। तो ये मैसेजिंग देने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये अब ये आदमी सिर्फ मैसेज दे रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है कम है। कि दुनिया में कोई भी आदमी सपोज करो कि एक आदमी मिला, बोले कि ये एक MI6 का क्या है, एक एजेंट है, तो मैं बोलूंगा ठीक है एजेंट है। जैसे मुझे वो अगली चीज बोलेंगे ना, तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, तो बोलेंगे कि मैं बोलूंगा एजेंट है, ठीक है मैं एजेंट समझ गया, और उन्होंने बोल दिया कि इसका बैकग्राउंड मिलिट्री बैकग्राउंड स्पेशल फोर्स का है, मैं ऐसे हो जाऊंगा भाई। अब मेरी बात समझे, इससे पहले उन्होंने मेरे को बोला ये एजेंट था, तो एजेंट कुछ भी हो सकता है, एजेंट हो सकता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हो हमारे देश के अंदर, या हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करने आया हो, या हमारे देश में बहुत सारे करप्ट लोगों को पैसा देने आया हो। लेकिन जैसे उन्होंने मुझे बोला कि इसका बैकग्राउंड क्या है, मिलिट्री बैकग्राउंड है इसका, मतलब ज्यादा SF का बैकग्राउंड है, तो फिर होना, क्योंकि भाई वो आदमी फिर क्या है, वो हार्ड Lethal है। डेडली, मतलब इज द ये किलर है, Lethal क्योंकि है। इसका बैकग्राउंड ही मिलिट्री बैकग्राउंड स्पेशल फोर्स का बैकग्राउंड हो और साथ में एजेंट है, तो इसका मतलब है किसी नॉर्मल काम के लिए नहीं आया है, बड़े यहाँ काम। पर एक बहुत बड़ी गतिविधि को करने आ रखा है। ऐसे समझ में, तो हमारी पिक्चरों के अंदर जो भी हम लोग देखते हैं, हम सोचते हैं कि स्पाई का भी बैकग्राउंड होता है। Correct. Levels आपने एक होते हैं। छोटा सा उदाहरण, Oh, आपने yeah, जैसे of अभी course. धुरंधर की बात करी, आपने एक स्पाई का नाम सुना होगा, इजराइल की इली कोहेल, इली कोहेन ना, हाँ। जो रशिया सीरिया में इलाई कोहेन। डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे। उनका वो- बैकग्राउंड मिलिट्री नहीं था सर, उनका बैकग्राउंड क्या नहीं था, मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं था, एक स्पाई थे। उनका काम था इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना, एक देश के अंदर एक प्रोपेगेंडा करना, वहाँ की गवर्नमेंट को चेंज करना, कैसे वहाँ पर एक रिवोल्यूशन लेके आना।
मेरी बात समझ रहे हैं? तो एज अ स्टूडेंट या ट्रेनिंग में आप लोगों को एली कोहेन का दिखाया था, बताया गया था दुनिया के हर स्पाई का सर, ओह अच्छा हर स्पाई का दिखाया जाता और है भाई उसमें आता क्या है नाम से बोल दुनिया क्या तो धुरंधर के अंदर ये चीज अच्छी दिखाई और एक चीज और दिखाई। देखो मैं यहाँ पर अभी पहला ही देखा हूँ, मुझे सेकंड पार्ट में नहीं पता क्या दिखा है कि इसमें रणवीर सिंह का बैकग्राउंड है क्या अभी। हाँ, तो अभी आया नहीं है वो। आया नहीं मुझे है। नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या दिखा है, वो मेरे सिख और है। बड़ी चीज होगी सर। सरदार। इसका बैकग्राउंड एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड है क्या, पंजाब जो भी से मैं होगा। समझ आया, जो मुझे अभी तक जो मुझे समझने से मुझे लगा। भी तो ये मुझे समझा। समझने से ऐसा लगा कि देखो ये दुनिया के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ जेल में से कि आया। जिन लोगों ने उसके हिंदुस्तान में पाकिस्तानी आके उसके फैमिली को मारा है। फौज के लोगों को भी बहुत कम लोगों को पता होता है, 50% 60% लोगों को कि हिंदुस्तान में ऐसी भी फोर्स हैं। कई फोर्सेस का तो नाम ही नहीं होता। आज भी आपने RNW का ही नाम सुना, मैं बोलूं कि इंडिया के अंदर RNW से भी खतरनाक एक फोर्स है जिसका तो नाम ही नहीं सुन रखा इंडिया में। हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, Of course. ठीक है, लेकिन मेरे बहुत आज की जनरेशन बहुत समझदार है। मैं आपको ये बताऊं कि 1960 के मतलब 60 के दशक में फोर्स बन गई थी, इज अ डेंजरस फोर्स। NIA। एक छोटा सा उदाहरण शायद धुरंधर में मुझे जिस हिसाब से लगा कि ये फोर्स काम करती है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा मुझे बैकग्राउंड ऐसा दिखाई दिया। कौन सा सीन था, कुछ बताइए कौन एक सा सीन ये था कि एक हमारे जो कैरेक्टर जैसे जो भी उन्होंने हाँ। एक कैरेक्टर प्ले किया, NSA चीफ टाइप का कैरेक्टर प्ले किया, अजीत दोवल है। माधवन सर। माधवन जी। तो अजीत एक दोवल। क्रिमिनल है या गैंगस्टर है जो किसी भी केस के अंदर चला जाता है, हाँ। ऐसा होता है। ये फोर्स वही काम करती है हमारे इंडिया के अंदर। एक फोर्स है कि उन जैसे criminals suppose को करो कि करती है। लगता है यार इस आदमी के पास अब एक ही है, या तो फांसी लगेगा, ये मरेगा आदमी। वही था, लेकिन dialogue दिखता था। है कि ये आदमी इसने क्राइम क्यों किया है, इसने क्राइम क्यों किया। एग्जाम्पल के लिए क्राइम को भी हम स्टडी करते हैं सर। सपोज करो यार आपने क्या कर दिया, अपनी फैमिली को 4 बचाने हत्याएं के कर लिए। दी। क्यों हत्याएं करी हैं? आपके साथ अत्याचार हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आपके साथ क्या हुआ, उसने वही अत्याचार किया हुआ। था, आपको लोगों ने रणवीर परेशान सिंह। किया, आपकी फैमिली को परेशान वही किया। मैं कह रही हूँ। आप पहले कानून के पास गए, कानून के पास गए। एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं सर, हमारे क्या कहते हैं एक बहुत बड़े पान सिंह तोमर, एक उदाहरण है, Correct. है ना सर, जिस आदमी ने हिंदुस्तान को मेडल दिलाया, पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, लास्ट में उन्होंने वेपन उठाया। सेम उसी केस के अंदर एक लड़का क्या, आज की सिचुएशन चेंज है, पुलिस बहुत एडवांस है कि सेम आप एक क्राइम कर देते हो, 4 लोगों को मार देते हो, अंदर चले जाते हो, केस स्टडी, आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था आपका। आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन थी, जेन्युइन में आपको ये लोग परेशान कर रहे थे, किसी भी कारण से हो सकता है, जमीन को लेकर हो, आपकी फैमिली को लेकर हो, और ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट क्राइम किया, आपने इससे पहले मदद मांगनी चाहिए। लेकिन correct कुछ काम करप्ट किया। लोग थे पुलिस प्रशासन में, कहीं पर भी आपकी मदद नहीं करी, Corrupt थे। में स्टेप उठा लिया। गवर्नमेंट को लगता है नहीं, या तो ये आदमी क्या जेल के अंदर ही रहेगा जीवन भर, उम्र कैद है, तो क्यों ना इस देश के लिए इससे काम लिया जाए। आपको निकाला। अब आपको बोल रही थी, तो छोटे से लोग हैं ना यार, ये तो 4 लोग हैं। समस्या असली ये नहीं है, समस्या कहीं और भी है, इससे भी बड़ी समस्या। लेकिन आप तो बुरे नहीं थे ना सर, आप रियल में बुरे नहीं थे, आपने क्राइम को ही खत्म किया, तरीका गलत था आपका। तो फिर इनको कहाँ यूज किया जाता है, स्पेशल एजेंट्स बना के। स्पेशल एजेंट बना के। अब इसके बाद कि सेम सिचुएशन में जो मुझे समझ में आया, जो सीन देखकर कि रणवीर सिंह का जो सीन देख के झलक थी थोड़ी सी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कोई किसी पंजाब में हुआ था उसके साथ। कोई अत्याचार हुआ। उसमें डायलॉग भी ना, घायल हो तभी घातक हो। हाँ, तो मतलब जी, तो उसमें मुझे लगा कि यार कोई ना कोई इसके साथ कुछ गलत हुआ। गलत होने के बाद इसने क्राइम किया, क्राइम होने के बाद हमारे जो भी जेल चीफ में। दिखाया उसमें NSA चीफ जो भी XYZ वो जेल में मिले। RNW के चीफ दिखाया, NSA चीफ दिखाया, जो भी कैरेक्टर प्ले किया, उनको लगा कि यार नया लड़का है, लड़के देश के लिए कर क्राइम से सकते हैं। नफरत कर रहा है। लड़का किससे नफरत करता है, क्राइम के साथ। अब इसके बाद क्या इस कैरेक्टर में रणवीर सिंह को क्या मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है या नहीं, वो आगे पता चलेगा। दिखाई थी। अगर रणवीर सिंह एक मिलिट्री ट्रेनिंग देकर गई है तो ये तो मिलिट्री ट्रेनिंग दिखाई थी उस मूवी में, अगर आपको ध्यान से देखा और आपने याद हो तो उसमें एक सीन था जिसमें वो दिखाते हैं कि उनकी ट्रेनिंग हो रही है बहुत सारे, और खाली रणवीर सिंह ही नहीं था, और भी दूसरे लोगों के साथ की ट्रेनिंग दी थी। और इसके बारे में अजीत दोवल ने पूरा डायलॉग भी बोला था कि इसमें टाइम लगेगा, हमें सालों साल लग जाएंगे, डेकेड्स भी लग सकते हैं, पर ये एक तरीका है पाकिस्तान के को सबक सिखाने का, या कुछ उस टाइप से डायलॉग था। और उसके बाद बस सीन आता है जिसमें ये दिखाते हैं रणवीर सिंह को, जिसमें ये बैठ के जेल टाइप में बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट सीन था जिसमें ये ट्रेनिंग हो रही थी रणवीर सिंह की और बाकी और बड़े सारे लोगों की। तो मैंने बताया भी था कि ये पंजाब में इसके साथ कुछ हुआ, इसकी फैमिली के साथ इसने कुछ किया जिसकी वजह से बदला लिया और ये जेल में गया। फिर अजीत दोवल वहां पे मिलने गए हैं और उसके बाद इसको ट्रेनिंग करके पाकिस्तान भेजा गया है। ठीक है, इसमें एक क्रिटिसिज्म इस फिल्म का ये हो रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा आपने वायलेंस दिखाया है, ऐसा दिखाओगे तो समाज बहुत बिगड़ जाएगा। आपने इसमें हाइपर नेशनलिज्म दिखाया है, क्योंकि एंड में एक डायलॉग भी आता है कि क्या अभी नया भारत है, घर में घुस के मारता है। हाँ, तो आप इन सब चीजों को देखते हैं, उसमें कई सारे पॉलिटिकल रेफरेंसेस भी लिए हैं, तो आपको लगता है सर एक चीज बताओ मेरे को, लोग बोलते हैं यार कि खाई मतलब क्या बोलते हैं इसको कि मतलब मार काट दिखाइए। अरे यार आप मार को देख लो। देख रहे हो ना सर, किस बच्चे के मोबाइल में नेटफ्लिक्स अमेज़न किसके में नहीं है सर, किस में नहीं है? आप बोलते हो कि डेडली क्या, आप इसको देखे इस पिक्चर को सर। अरे मार्को मूवी देखी है, उसमें कितना था,
और भी कितनी एनिमल थी, तब वो मारकाट तुमको दिख नहीं रही थी। हाँ, अब इसमें देशभक्ति के साथ मारकाट हो रही है, दुश्मनों को मारा जा रहा है, तो इतनी प्रॉब्लम तुमको क्यों हो रही है? बच्चे ने देखा एक्चुअली। मतलब प्रॉब्लम तो नहीं देखने में। नहीं, क्या प्रॉब्लम? अगर आप पिक्चर में बीच में उठकर चले गए हो ना सर, बोलते हो भाई मैं एक सीन आगे नहीं देख सकता, तो मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार कि पिक्चर्स क्या सही में ऐसा ही होता है स्पाई के अंदर? नहीं, मैंने कहा मैं एक सीन बोलूंगा तो तुम बोलोगे मुझे नहीं सुनना। अच्छा, तुम कहोगे मुझे सुनना ही नहीं है सर। तो वो है, वो असली टॉर्चर है, वो चीज है सर। टॉर्चर ये तो आपको चीज दिखाई है, आपको 10-20% दिखाया, तो वो टॉर्चर वाला सीन तो इसमें कौन सा गलत बोल दिया सर? तो इसमें गलत क्या बोला? मैं एक चीज ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, इसमें क्या गलत बोल दिया? नहीं, उनका ये कहना है कि ये सब बोलने की भी क्या जरूरत है। इससे पहले जो फिल्में बनी है उसमें ये सब नहीं बोला है। आराम से जो स्पाई होता था वो हेलीकॉप्टर से सब्जी लेने जाता था, रास्ते में एक मिशन भी कर देता था, फिर बाद में आके बीच पे लड़की के साथ डांस भी कर लेता था, फिर वो लड़की ऐसे एजेंट होती थी तो उससे रिलेशन भी बना लेता था। तो वो तो हैप्पी गो लकी है, तो आप उसको इतना ब्रूटल दिखाने की क्या जरूरत है? जब मिशन ही करना है तो अच्छे से दिखाओ। नहीं सर, मुझे दिक्कत क्या हो रही है कि घर में घुस के मारेंगे, यानी कि इसका मतलब कोई ना कोई आपके रिलेशन में रहते हैं ना उधर, तो बुरा लगता है सर। आपके कोई ना कोई तो रिलेटिव वहाँ होंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हो। मतलब रिलेटिव ऐसा भी नहीं है कि आपकी पत्नी या भाई बहन रहते होंगे, रिलेटिव मैं उसको भी कहता हूँ जिससे आपका घर चल रहा है। दुनिया में तो आप दिखा रहे हो कि आप हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स कर रहे हो, लेकिन असली में आपके बाप कौन बैठे हुए हैं बाहर, आपको पूरा फंड मैनेज करते हैं, तो आपको तो बुरा लगेगा यार, आपको बाप वही तो मैं कहती हूँ, उसके मारेंगे। तो ये भी हो सकता है तरीके से। आपकी पर्सनल जर्नी पे मजा आ गया। धुरंधर से रिलेटेड जो बात की, और मैं भी वही कहती हूँ कि तकलीफ, याद है जब हमने इतनी वीडियोस की हैं जिसमें दिखा रहे थे कि भैया इंडिया में बैठे हुए लोगों को तकलीफ, मैंने कहा भैया इनको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि कोई रिलेशन है पाकिस्तान से पैसे खा रहे हैं, पाकिस्तान से इनका घर चल रहा है, या पाकिस्तान से इनके रिश्तेदारी है, रिलेटिव्स बैठे हैं। तो कई ऐसे रीजंस होते हैं, मतलब गद्दार है, देश के गद्दार बैठे हैं। ऐसे बंदे भी हैं स्टार्स जिन्होंने कहा भी है कि हमारे रिश्तेदार वहां रहते हैं। शाहरुख खान बोलता नहीं है कि मेरे परिवार वाले वहां पे, सैफ अली के तो परिवार अभी तक वहां पर है, उसके कितने सारे लोग वहां पे हैं। तभी तो तैमूर अपने बच्चे का नाम रखा हुआ है उसने, शर्म ही नहीं आई देश में बैठे हुए और ये नाम रखा हुआ है उसने। तो ऐसे कई हैं जो देश में बैठे हुए जिनका कोई ना कोई पाकिस्तान से रिलेशन है और उनको होती है तकलीफ, और वो वही कर रहे हैं। और ये मैं सबसे शॉकिंग इसमें ये था कि मैं सोचूं कि वो कह रहे हैं कि फाइटिंग जैसे दिखा रहे थे, गुंडे हैं और गुंडे ऐसे मार रहे हैं, वो सब के बारे में बोलेंगे नहीं ये इतना वहां नहीं होता या कुछ उस टाइप से। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि टॉर्चर के एंगल से, कि अगर कोई स्पाई, इंडियन स्पाई इनको मिल जाए, तो जो इन्होंने टॉर्चर वाला दिखाया था ना, कैसे हुक्स मुंह पे लगा के करें, कह रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा करते हैं ये। अगर मैं बताऊं तो आप सुन ही नहीं पाओगे, नहीं सुनना। मैं तो वो ही नहीं देख पाई थी, मुझसे नहीं देखा गया, मैंने आंख बंद कर ली थी। 10% है और वो 10% है, सोचो मुझसे 10% नहीं देखा गया। तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट अब नेक्स्ट चैनल पे आएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तीनों चैनल्स जो है आप सब्सक्राइब कर लो। इंडियन अमेरिकन व्लॉगर, गजब रिएक्शंस, और तीसरा है तीखे रिएक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 किस वीडियो का, लकी बिस्ट ऑन रियलिटी ऑफ धुरंधर, रॉ, CIA, MI6, पाकिस्तान, डिसिप्लिन, डेंजर एंड मोर। 2 पार्ट्स कर लिए हैं, कमाल के पार्ट्स हैं। वो इस चैनल में नहीं है, दूसरे 2 चैनल्स के अंदर हैं। वो दूसरे 2 चैनल्स जो होंगे उनको भी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाकी भी बचे हुए पार्ट्स किसी भी 3 चैनल्स में आ सकते हैं। चैनल्स के नाम है इंडियन अमेरिकन व्लॉगर, तीखे रिएक्शंस और गजब रिएक्शंस। तो एक उनमें से एक पार्ट है जिसमें धुरंधर के बारे में भी डिस्कस किया गया है, वो भी कमाल की डिस्कशन थी। और एक पार्ट ऐसा है जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया का, भारत का कौन है, और जो हम सोचते हैं या आप सोचते हो वो है ही नहीं। तो आपका माइंड जो है ब्लो हो जाएगा जब आप नाम सुनोगे कि कौन सा इनको लग रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो चलो थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं पे आते हैं अभी। बिल्कुल। सो एज अ स्नाइपर आपका पहला किलिंग कौन सा? ओए होए। किलिंग बोल सकते हैं सर? किलिंग भी बोल सकते, किलिंग क्या बोल सकते हैं, या प्रोजेक्ट बोलेंगे, एक एलिमिनेट बोल सकते हैं, ऑपरेशंस बोल सकते हैं। पहला ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन डेट तो एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा और कहाँ किया वो भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पहला मैं आपको बताता हूँ। साल कौन सा था? होगा 2006 के आसपास है सर, 2006 के आसपास। अच्छा 2006 में। 2006 में। तो उसके 2 साल बाद जब अटैक होता है मुंबई पे,
तो एज अ फोर्स का बंदा आप में ऐसा जोश आता है, आपको गुस्सा आता है कि भाई नहीं सर, गुस्सा ही आएगा सर। देखो क्या होता है कि जो भी बंदा फोर्स में है, फोर्स हिंदुस्तान की सब बढ़िया है सर, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस ले लो, चाहे आर्मी ले लो, स्पेशल फोर्स, नेवी, एयरफोर्स। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों को जिस भी फोर्स को आप काम दोगे ना सर, वो फोर्स कंप्लीट करेगी। ऐसा नहीं है कि आप हमारी फोर्स को ही काम दोगे तो हमारी फोर्स ही बेस्ट करेगी। दुनिया में आप किसी भी फोर्स को काम दो, वो फोर्स अपना बेस्ट काम करके दिखाएगी सर। तो गुस्सा तो आएगा ही सर, कि गुस्सा क्यों नहीं आएगा। सपोज करो कि अगर अपनी रेजिमेंट के अंदर या मैं अपनी एजेंसी में रह रहा हूँ, तो उस टाइम क्या प्रोफाइल, क्या पोस्ट थी आपकी, क्या थे आप? सर आप एक कमांडो ही समझ सकते हैं, ठीक है है ना। तो कहीं मैं भी कहीं पोस्टिंग पर था, तो चीज़ें न्यूज़ सुनने को मिल जाती हैं सर। तो होता क्या है कि हम किसी के साथ 10 महीने रहते हैं, 10 महीने तो हम साथ में ही है ना सर। 2 महीने हम अपने घर जाते हैं, तो साल में 10 महीने तो घर तो हमारा वही हुआ। और होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपको लग जाता है यार कि जो टीम गई है वो टीम कभी ना कभी मैंने इनके साथ ट्रेनिंग करी होगी जी, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं हम लोगों के अंदर भी, कि ऐसा नहीं है कि लोगों के दिमाग में एक चीज़ आता है यार एक बंदा एजेंट बन गया तो एजेंट, ऐसा नहीं। हर बार अपग्रेड किया जाता है। जैसे आप मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, हर 6 महीने में एक अपग्रेड आ जाता है सॉफ्टवेयर का, वैसे एजेंट्स या दुनिया के किसी भी सोल्जर को अपग्रेड किया जाता है। कल सपोज करो कि दुनिया के अंदर कोई नई वेपन्स आएंगे, टेररिज्म का कोई नया तरीका आएगा, तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा, वो भी हर बारी क्या होगा, अपग्रेड किया जाता है। ठीक है। तो एवरीथिंग। तो पहला प्रोजेक्ट आपका या पहला जो ऑपरेशन था बताया ही नहीं। 6 में था, तो पहली बार था जीवन में ग्राउंड के ऊपर। हाँ, देखो ट्रेनिंग के अंदर तो बहुत कुछ होता है। सिचुएशन बताइए ना, मतलब एग्जैक्ट नहीं तो कुछ तो बताइए क्या हुआ था उसमें? सिचुएशंस क्या था सर, एक्चुअली क्या है कि लोकेशन नहीं बता पाऊंगा कौन सी लोकेशन में थे, क्योंकि फिर भी उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, वहाँ से उस देश से आना शुरू हो जाता है। अच्छा, मतलब देश विदेश में था ये? हाँ, एक बाहर था। अच्छा। तो अफ्रीका के अंदर कौन सी जगह पर, ये भी डिस्कलोज नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सारे वहाँ भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसके लिए यूएन वगैरह गई होती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन था जो प्रोपोगंडा कर रहा था और काम नहीं करने दे रहा था अपने तरीके से, क्योंकि एक पीस कीपिंग के लिए गए हैं, तो पीस कीपिंग का मतलब है पीस कर रहे हैं, लेकिन बार बार आप हमारे ही लोगों को टारगेट कर रहे हो। तो ये पता चल गया था कि जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं कि एरिया एक कमांडर होता है उनका, एक कमांडर फलानी लोकेशन पर आएगा, ठीक है, और यही इससे अच्छा तरीका, इससे अच्छा उसको मारने का सॉफ्ट टारगेट जिसको हम एलिमिनेट कर सके उसे। तो बहुत इनपुट मिला, तो और डिस्टेंस भी ज़्यादा दूर नहीं था, महज होगा मतलब 450 मीटर की दूरी पर था टारगेट। अच्छा। और जो आर्क ऑफ फायर था वो भी क्लियर था इतना, मतलब क्योंकि पोजीशन लेने का पूरा टाइम था हमारे पास। 2 तरह के टारगेट होते हैं। एक टारगेट क्या होता है, हम अचानक जा रहे होते हैं और हमारा उसी टाइम क्या होता है, हम अम्बुश हो जाता है, उसके खिलाफ हम लोग काउंटर फायर करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन चेंज है, इस पर मुझे लोकेशन पहले से पता है, मेरा टारगेट कहाँ पर आएगा वो भी मुझे पता है। तो उसको हम एक तरह से सॉफ्ट टारगेट भी लेते हैं, क्योंकि इस टाइम टारगेट को मुझे कैसे एलिमिनेट करना है। ठीक है। तो जब मैं पहली बार पोजीशन लेके बैठा, और हम लोग 2 होते हैं हमेशा, तो हम हमेशा एक ही चीज सीखा है। देखो एक स्नाइपर का मोटो क्या है सर, वो मैं क्लियर करूं। स्नाइपर भी रह चुका है। स्नाइपर का मोटो होता है एक गोली एक दुश्मन। स्नाइपर ही तो मेन था ये। एक स्नाइपर का मोटो होता है एक गोली एक कमांडर। मैक्सिमम किल्स। दुनिया की किसी भी आर्मी का मोटो है 1 बुलेट 1 एनिमी, बट स्नाइपर का मोटो है 1 बुलेट 1 कमांडर 1 बुलेट 1 लीडर। एक स्नाइपर मतलब को मारने के लिए नहीं बना सर, उसका काम है तुम लीडर को खत्म करो। करो। छोटे मोटे लोगों को नहीं मारता। तो जिस जगह पर हम लोग वेट किया, तो वेट होने के बाद 4-5 घंटे जो भी हमारा टाइमिंग था, उस टाइमिंग के बाद वो लोग आए। गार्ड्स वगैरह उसके ऑलरेडी बैठे हुए थे, एक लकड़ी का चांद बना हुआ था बैठने का, उसके ऊपर वो बैठे। चांद। तो जबकि मुझे क्लियर मेरा टारगेट नजर आ रहा है वहां पर, मैं चाहता तो हेड भी शॉट कर सकता था, लेकिन कहते हैं कि जब ग्राउंड पर हम लोग काम करते हैं तो पहली बार क्या होता है, धक धक होना शुरू हो जाता है सर, हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट। जैसे हर आदमी को पता होगा यार कि हमारे दिल की धड़कन को क्या है, कि सबको पता है कि 60 से लेकर या 65 से लेकर 100 बारी तक धड़कता है, ठीक है। और एक आम आदमी लगभग 12 से लेकर 20 बार तक स्वस्थ आदमी सांस लेता है। अब उस टाइम क्या होगा, हार्ट बीट भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, सांस भी तेज हो जाएगी। सांस को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ सर, सांस को मैं रोक लूंगा 1 मिनट तक तो मेरी सांस नहीं चलेगी। हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल करूंगा सर? क्योंकि मुझे पता है कि हर सेकंड के अंदर सपोज करो मेरी हार्ट बीट 60 से ऊपर जा रही है, 60 सेकंड से ऊपर मेरी हार्ट बीट चलना स्टार्ट हो गई, और जब मैंने ट्रिगर दबाया और उसी के साथ मेरी हार्ट बीट भी टक हुआ, तो अगर मेरी बुलेट जब बैरल से निकला, अगर वो 1 mm भी दाएं बाएं होगी, 1 mm यानी कि देखो 1 सेंटीमीटर 10 mm, यानी कि 1 mm दाएं या 1 mm बाएं गई है, अगर मेरा टारगेट 500 मीटर दूरी पर है, तो मेरा टारगेट से मेरी बुलेट 50 क्या कहते हैं लगभग 10 से 15 मीटर दूर चली जाएगी। बाय गॉड, इतनी दूर। आप समझ रहे हैं, यहाँ तो 1 mm गया है, वहाँ 10 सेंटीमीटर 15 बहुत टफ सेंटीमीटर काम होता है दूर स्नाइपर के लिए। तो एक स्नाइपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जब भी आपका ट्रिगर प्रेस हो रहा हो, उस टाइम आपकी धड़कन ना चले सर। एक धड़कन से दूसरे धड़कन के बीच की गैप, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर ट्रेनिंग। यहाँ पर मुझे पता है कि हवा की स्पीड क्या है। 400 मीटर दूरी पर वो हवा की स्पीड नहीं होगी सर, हमारे को वहाँ की हवा की स्पीड को एनालाइज करना पड़ेगा वहाँ के पेड़ पत्तों को देखकर, क्योंकि यहाँ तो सपोज करो हवा की स्पीड चल रही है एग्जाम्पल के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे, सामने चल रही है सर 12 किलोमीटर प्रति घंटे या 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 500 मीटर दूरी पर। तो
ग्राउंड इस तरह से होता है कि हर 5 मीटर 10 मीटर में सिचुएशन चेंज होती है, तो ये बहुत एक स्नैपर के लिए बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। वाओ। तो मैंने आपको बोला कि सेम सिचुएशन कि मैं चाहता तो हेड शूट कर सकता था, लेकिन मुझे लगा यार नहीं, साला कहीं निशाना ना छूट जाए। पहली बार ऐसा लगा, तो मैंने अपना हेड को चेंज किया, बॉडी पे नीचे लाया, हार्ट के पास। बहुत बड़ा शरीर है तो यहाँ पर, और स्नैपर का राउंड इतना पावरफुल है आजकल तो सर 0.5 GM यानी कि 12.7 mm की राउंड बन गए हैं। वो तो क्या करते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी पार कर देते हैं सर। ओए होए। इतना पावरफुल सर 0.50 mg, मतलब आपके जो आर्मी की जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको आगे से भी पार करेगा, पीछे से भी पार कर देगा सर। बाय गॉड। तो फिर मारा पहले तो एकदम से कुछ असर चंद सेकंड के लिए तो लगा यार क्या हुआ करके, लगी नहीं लगी गोली। फिर देन जब टारगेट नीचे गिरा तो बड़ा शांति मिली कि हो गया। दुनिया की सारी, मतलब 1 सेकंड के अंदर ये लग गया निशाना छूट गया है। 5 सेकंड के अंदर लगा जब वो गिरा एकदम से, शांति मिली। वो कहाँ लगी थी इसको गोली? कहाँ मारी? ये फाड़ दिया पूरा, ये पीछे इस जगह पर लगा था उसका, तो ये हिस्सा तो पूरा अलग कर दिया उसका। ओए होए। और क्या वेपन कौन सा था? बाप रे। मेरे पास था ड्रैगनो 7.62 mm उस टाइम। तो अभी तो उससे काफी एडवांस हो सर गया। आपको मैंने आपको बोला ना, ये तो 7.62 mm 2006 की है, बात अब है। आगे 12.7 mm सर, मतलब 12.7 mm समझ लो फाड़ के वो था 7.6, यही फाड़ गया। 12.7, तो देख लो। सो ये तो एक बाप रे। ऑफिशियली जो बंदा डेजिग्नेटेड बाप है रे। उसी को मिलता होगा ये वेपन। ये ऐसे ओपनली वेपन्स तो ये तो नहीं मिलते हो, ये स्नाइपर वाले वेपन्स। सर ये तो खरीद रहे हैं क्या? इंडियन आर्मी जो होती है, हाँ। इंडियन आर्मी में हर सेशन के अंदर, सेक्शन जैसे प्लाटून सेशन के अंदर, हर सेशन के अंदर एक LMG होती है सर। और आपको मैं बताऊं, जहाँ तक आई थिंक हो सकता Light है ऊपर machine नीचे gun। कुछ हो मेरे, एक बटालियन के अंदर आपको शायद मुझे नहीं लगता कि 15-20 या 10-12 स्नाइपर से ज्यादा होंगी सर। ओके, तो My आदमी God। खत्म, टाटा गुड बाय गया। तो फिर आप फटाफट वहां से भागे या कैसे? फिल्मों में दिखाता है बैग पैक किया, गन वन निकाला हाँ, रखा। हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन का पूरा रूट होता है, जिस रूट से हम लोग जा रहे होते हैं। Exit इसका का। बहुत है, मैंने आपको क्या बोला, इसके लिए हम एक क्लासेस चलाएंगे तो शायद साल भर पूरा लग जाएगा। अच्छा। कि चीज़ें कि कैसे, मतलब आपको किस रास्ते से जाना है, कौन से रास्ते से नहीं जाना है। अगर यहाँ तक कि चींटियों ने भी अपनी लाइन तोड़ दी तो आपको पता है कि इस रास्ते से मुझे नहीं जाना, हाँ। क्योंकि किसी न किसी जीव ने वहाँ पर हरकत करी है, तभी चींटियाँ आप कभी जाते हो। मतलब इतना कीन ऑब्जर्वेशन होना अरे चाहिए। मतलब आपको मैं क्या, आप खाना फेंक दो वहाँ पर, एक स्नैपर बता देगा खाना 2 दिन पुराना है, 3 दिन पुराना है, 4 दिन पुराना है, 10 दिन पुराना है। आप पेड़ का पत्ता तोड़ो, एक स्नैपर बता देगा कि यहाँ से उस पेड़ के टूटे हुए पत्ते को देखकर बता देगा कि कितने दिन पहले यहाँ से हरकत हुई है। पेड़ों से जो ओस गिरी है उस ओस को देखकर बता देगा। तो इसका पूरा का पूरा सब। और मैंने आपको सो बोला, इसमें रेंज Observation। भी डिफाइन होती है कि इतने रेंज पे ही स्नाइपर आएगा या क्लोज किलिंग्स भी होती है? क्लोज किलिंग सर नहीं देखो, एक्चुअली क्या होता है, एक स्नैपर ऐसा नहीं कि सिर्फ स्नैपर ही चलाएगा। हाँ। अभी मैं एक कमरे के अंदर हूँ सर, ये सर 5 मीटर का भी कमरा नहीं है अगर मैं देखूँ तो। इसलिए अगर मेरे को कौन सा वेपन चाहिए, अगर आप मुझसे बोलोगे, मैं बोलूँगा मेरे बेस्ट वेपन है सर पिस्टल, मुझे आप पिस्टल दो। मेरा बेस्ट हथियार क्या पिस्टल है, क्योंकि मेरा टारगेट बहुत क्लोज है, ठीक है। या थोड़ा सा अगर आप मुझे आगे नहीं मर जाएगा डर के भी। मेरे बेस्ट वेपन आप MP5 वगैरह कुछ भी कैमरे वाला। दे दो एग्जांपल के लिए। अगर मेरा टारगेट कम से कम 300-400 मीटर दूरी पर होता है, मैं कहता हूं मुझे LMG दे दो। मुझे लगता है मेरा टारगेट 1000 मीटर दूरी पर है, तो मैं कहता हूं मुझे एक स्नैपर दो। करेक्ट है। सर आदमी के हिसाब से और दूरी के हिसाब से वेपन को चूज किया जाता है, वेपन के हिसाब से हम आदमी चूज नहीं कर सकते ठीक है, हमेशा। ठीक है। और फिर जब ये आपने ऑपरेशन किया सक्सेसफुली, तो उसके बाद अपने घर वालों को बताया कि आज अरे मैं अरे नहीं सर, घर कैसे आज मैं बताया? ऑपरेशन पे गया था, बढ़िया हो गया। तो घर वाले बोले अच्छा आप डॉक्टर बन गए, आप ऑपरेशन पे नहीं गए। नहीं, घर वालों को कौन बताएगा सर। तो घर वालों को ये आप सीक्रेट सर्विस में है या आप एक स्नाइपर हैं, या अपने घर वालों को कब रिवील किया या किया ही नहीं कभी? आपको सब तो पता हाँ, होगा। अब तो ये जब विदिन मेरे लाइफ के ऊपर बुक आ गई थी, हाँ। एसोसेन जदी सर ने जब RNW हिटमैन, तभी पता चला? उसके बाद पता चला। और उससे पहले आप कितने ऑपरेशंस कर चुके थे? सर ऑपरेशन तो देखो, मैं ये भी हम लोगों को क्लियर करूं, आप शायद आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, भाई आप लोग क्वेश्चंस करते हैं यार कितने ऑपरेशन, तो मैं आपको बताऊं कि छोटा सा उदाहरण बताता हूं। इस देश का रूल क्या है, आर्मी का एक लॉ है कि आर्मी 3 साल तक CI ऑप्स में जाएगी और 3 साल तक पीस में आएगी। CI ऑप्स जहां पर काउंटर इंसर्जेंसी चल रहा हो, जहां पर आतंकवाद, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, JNK हो गया, जब 3 साल तक आर्मी CI के बाद जब वापस 3 साल आती है पीस में, जैसे मैं भी बैठा हुआ हूँ दिल्ली के अंदर, ये मेरा पीस है। अब आपको बताऊं भाई, जब आर्मी 3 साल तक CI में जाती है, तो एक दिन के अंदर मतलब साल में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। आर्मी एक रात में 3-3 ऑपरेशन करती है। एक बंदा ऑपरेशन के लिए गया होगा, दूसरी पार्टी निकलेगी। अगर एक आदमी 6 महीने तक CI ऑप्स में बैठा हो, तो मैं आपको बोलूं कि 6 महीने के अंदर हो सकता है उसने 180 ऑपरेशन में गया हो, हर रोज एक ऑपरेशन में। सक्सेस कितने होते हैं वो अलग चीज है, ऐसा नहीं है कि रोज कहाँ पे जा रहे हैं? चल रही है कि आप गए और आप ऑपरेशन में सक्सेस ही हो गए। सही बात है ना सर, तो ऑपरेशन तो डेली है। होता आप है। कितने साल थे CI में? मतलब CI सर, मैं तो हमेशा ही CI में रहा सर, हमेशा से CI में रहे? बस आया था कुछ दिन के लिए एनर्जी में। तो नंबर्स क्या है, वही लोग जानना चाह रहे हैं, कितना है, 200 है, 500 है? सर ऑपरेशंस तो बहुत करे होंगे, गिनती नहीं है यार ऑपरेशंस की तो यार। बट उसकी चलिए अभी नहीं डिस्कस करते उसको, बट फिर भी आपके पास तो
होगा ना रिपोर्ट की क्या है, क्योंकि आपने एक गोली में जो एक कमांडर टपकाया है उसका रिपोर्ट कहीं तो होगा, उसका डॉक्यूमेंट्स कहीं तो होगा, या उसको एकदम ही नहीं, कहीं ना कहीं तो होता है। और डेफिनेट जितने भी कोविड ऑपरेशंस होते हैं बाद में, और ये अभी कभी इन फ्यूचर के अंदर अगर लोधी रोड में या ब्लॉक ये खुलेंगे फाइल है तो शायद हिस्ट्री में पता चले। देखो सीआईए तो खोलता है, अगर हमारी भी एजेंसी कभी खोले, खोलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं खोलना कौन सा चाहिए। ऑपरेशन किया है? कोड ओनली, नाम नहीं सर, कोड होगा। कोड। किसी ऑपरेशन का दुनिया में कोई नाम भी नहीं। नाम डिस्क्लोज नहीं होगा सर। तो क्या होगा, क्या होगा आपने एक कोड होगा, कोड होगा, ये ऑपरेशन होगा। फिजी। नहीं, जैसे ऑपरेशन नाम फिजी का। के अंदर हाँ। कोड शेखावत, ठीक है, कोड मोहन नारायण, ठीक है। अब मोहन नारायण कौन थे, वो कोई और शेखावत है। कौन थे, किसको ठीक नहीं है, पता था। इंजना। संजीव सहगल कौन थे, एक कोड है सर। अच्छा, एक कोड है बस। ये कोड तो जैसे है। एक बेबी फिल्म आई थी उसका था बेबी। बेबी एक ऑपरेशन हो गया। हाँ। जैसे एग्जांपल ले ऑपरेशन फिजी। हाँ। दुनिया को सभी पता है कि शायद आई थिंक 14 मई 1987 को रबुका ने गवर्नमेंट गिरा दी थी फिजी की। ठीक है। जब रबुका ने फॉरेन फिजी की गवर्नमेंट गिराई तो उस टाइम भी फिजी के अंदर 50% हिंदुस्तानी थे सर। तो ये सरकार गिरने के बाद क्या हुआ कि उस टाइम राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर थे और एनडी तिवारी उस टाइम शायद देश के विदेश मंत्री थे। तो हजारों लोगों को गोलियां मार दी इंडियंस को, क्योंकि रबुका इंडियन से ये नफरत बताया करता था। वैसे तो उन्होंने 14 किसी मई उस टाइम शायद आरएनडब्ल्यू के चीफ उस टाइम शायद AK वर्मा सर थे। तो एक ऑपरेशन लॉन्च होता है, ऑपरेशन फिजी। ठीक है सर, ऑपरेशन फिजी था, लेकिन फिजी के अंदर 3 जो- लोग आते हैं। शायद एक मोहन नारायण सर थे और संजीव सहगल थे सर, दूसरा कोड था, तीसरा अनुपम मलिक इस केस को लीड कर रहे थे। अब दुनिया में अनुपम मलिक कौन है, किसी को नहीं पता, वो नकली नाम है। exist नहीं करता ही नाम, लेकिन कोई ना कोई नाम था, इसका कोड अनुपम मलिक था। वही। ये इसने पूरे फिजी ऑपरेशन को सक्सेस किया, मतलब लीड किया। और मैं आपको बताऊं, आपको लगता होगा यार कि ऑपरेशन एक दिन, शायद आपको ये पता होगा कि ये 14 मई 1987 को सरकार गिरी थी। 4 या 5 दिन के बाद ऑपरेशन लॉन्च हुआ और 1999 में ऑपरेशन सक्सेस हुआ जब महेंद्र पाल चौधरी को फिजी का प्रधानमंत्री बना दिया था, इंडियन चौथे प्रधानमंत्री। एक ऑपरेशन को कितना टाइम लगता है आपको बताऊं। बीच में ऑपरेशन रबुका गवर्नमेंट को पता भी चल गया था, तो ओह। उस टाइम शायद इनका कमांड सेंटर सिडनी में था। तो ASIS ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट सर्विस को इंफॉर्मेशन दी रबुका गवर्नमेंट ने कि आपकी धरती से एक ऑपरेशन चल रहा है फिजी के ऊपर। तो ASIS के एजेंट आए, मिलिट्री बैकग्राउंड था इनका, इन एजेंटों का मिलिट्री बैकग्राउंड था। इनको एक ही टारगेट था कि अनुपम मलिक, मोहन नारायण और संजीव सहगल, इनको एलिमिनेट करो सिडनी पर जाकर। जब उन्होंने इंडियन एम्बेसी में पता किया, हर जगह पता किया, उनका तो नाम एक्चुअल में मैंने आपको क्या बोला, ऐसा कोई person exist नहीं कोई करता। पर्सन। सपोज करो कि आज एग्जांपल के लिए मैं लक्की बिस्ट, अगर मैं लक्की बिस्ट दिल्ली में आया हूँ, तो लक्की बिस्ट दिल्ली में आया है ना सर, हो सकता है लक्की बिस्ट रोहित आहूजा हो, ठीक है, विनय पाल हो। अब आप बोलोगे अरे विनय पाल कौन है, क्या पता। तो आपका असली नाम लक्की बिस्ट है या अभी बता रहा हूँ आप लक्की बिस्ट? आप देखो तो यही बाय गॉड, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था, खासकर जो इन्होंने अपना सबसे पहला जो मिशन किया था या ऑपरेशन किया था उसके बारे में। और अभी लास्ट पे हमने जहाँ रोका है कि भैया आपका ये वाकई असली नाम है लकी बिस्ट की नहीं, तो मुझे तो पहले लगा था कि शायद असली नाम है, पर अब पता चल रहा है और ऐसे शक हो रहा है कि ये भी असली नाम नहीं है, हैंडल है उनका। हाँ, ये सब नाम जो है अलग अलग नाम से आ रहे हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, जो हम लोगों को पता चलता है कि इस फलाने बंदे ने, जैसे फिजी में बोल रहे हैं कि ऑपरेशन फिजी में ये बंदा था और हमें नाम पता है, वो असली नाम नहीं है उन लोगों के अभी तक, और वो कभी रिवील नहीं होंगे, और मेरे हिसाब से तो कभी होने ही नहीं चाहिए। जैसे यूएसए में वो कहते हैं ना कि वो खोल देते हैं फाइल्स, नहीं खोलनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं खोलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे एनिमीज को आइडियाज हो जाते हैं, अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसे भी कोई ऑपरेशन कर सकता है, तो वो फिर से आप उसी तरीके को यूज नहीं कर पाओगे। तो वो हमेशा डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, उसे सीक्रेट चीज को सीक्रेट ही रहने देनी चाहिए। और इंडिया जो है, जो डिस्क्लोज नहीं करता वो अच्छा करता है। ये है कि हम और आपको होता है कि हमें पता चले, वो पता चलने में देश का भी जो है नुकसान हो सकता है, तो नहीं पता चलना चाहिए। पर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, हम मजा ही आ गया। पता चल रहा है आपको चीजें, बहुत ही मजेदार था। अब आगे के पार्ट्स में भी देखेंगे क्या क्या होता है, इसलिए तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। और फिर से मैं चैनल्स के नाम बता देती हूँ, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर, गजब रिएक्शंस और तीखे रिएक्शन, इनमें ये पार्ट्स आ रहे हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी सबसे बेस्ट पॉडकास्ट को, और पॉडकास्ट है लकी बिस्ट ऑन रियलिटी ऑफ धुरंधर, रॉ, CIA, MI6, पाकिस्तान, डिसिप्लिन, डेंजर एंड मोर। इसके 3 पार्ट हो चुके हैं, अलग अलग चैनल्स पे गए हुए हैं। चैनल्स हैं इंडियन अमेरिकन व्लॉगर, दूसरा चैनल है तीखे रिएक्शंस, और तीसरा है गजब रिएक्शंस। इन सब के लिंक्स जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी,
इस वीडियो के साथ, ताकि अगर आपने पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे तो आप उन चैनल्स में जाकर देख सकते हो, और आगे के भी पार्ट्स एक एक करके हर एक चैनल में एक पार्ट आएगा। तो मेक श्योर कर लेना कि उनको सब्सक्राइब कर लो, ताकि जिस भी चैनल में जो पार्ट आए आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बहुत ही कमाल के मतलब जो 3 पार्ट्स है उसमें कमाल की बातें पता चली। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, धुरंधर के बारे में उन्होंने बात की है, और अपने पर्सनल कैसे स्पाई बने, फर्स्ट ऑपरेशन क्या था उसके बारे में भी बात की है। तो कमाल है। इसमें जो है कोई जैसे कुछ चैनल्स में सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, वो नहीं है, एक्चुअल एक्सपर्ट हैं। हाँ, वो अपने आप को खुद ही एक्सपर्ट मान के बैठ के अपने आप को एक्सपर्ट दूसरे लोग बोलते जो हैं, हैं। और मुंह खुद अपने मुंह से खुद एक्सपर्ट बन जाते हैं, अपने मुंह से ही सर बन जाते हैं। Correct. वो ये उन्होंने अपना ये धंधा शुरू किया हुआ है। पर यहाँ पे जो है एक्चुअल जो है आप एक एक्सपर्ट एक स्पाई से सुन रहे हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आंसर दो ना इसका। तो सर आप देखो लक्की बिस्ट लोग इसी नाम से जानते हैं। अब लक्की बिस्ट में थोड़ा ना होगा सर नाम, आगे डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा लक्की बिस्ट होगा। देखा? ओहो। डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा लक्की बिस्ट होगा सर नाम। तो क्या है? आपका नाम लकी बिस्ट नहीं है? नहीं लक्की बिस्ट नहीं है नाम तो सर, वो सब लोगों का पता ही चल गया इंडिया को कि नहीं है लक्की बिस्ट। नहीं एक मिनट, मतलब अच्छा, पर डॉक्यूमेंट आपका अलग है ना, अलग नाम से है? अलग नाम से तो लक्की बिस्ट। तो अब यहाँ जब हम बात करें यहाँ रखा है, पर्स अंदर रखा आपने? नहीं पर्स तो है भाई प्लीज जाओ, इनको मैं पकड़ाऊं। इसका नेम इज ठीक है, समझ गया। सो जो स्नाइपर्स होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के दौरान ही उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि इसमें ये पोटेंशियल है कि ये स्नाइपर बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी फायरिंग के ऊपर पता चल जाएगा ना सर। Okay. एग्जांपल के लिए आर्मी के अंदर लोग जाते हैं। अब जो आपने सर्विसेज की टीम देखी होगी इंडिया की, भारत की सर्विसेज की टीम है ना सर, कई मेडल्स लेके आती है देश Correct, में। correct. अब बच्चा थोड़ा ना चाहते है कि मैं कहता है यार मैं बॉक्सर बनना है मुझे, या मैं एथलीट करना चाह रहा हूँ, तो देन ट्रेनिंग से उन लोगों को चुन लेते हैं। यार ये लड़का अच्छा दौड़ता है यार, एक काम करो इसको एथलीट में निकालो। जब हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग रनिंग करते हैं तो देख लेते हैं हमारे पीटीआई यार इस लड़की की रनिंग अच्छी है, कंटिन्यू इसको वॉच करो, इसको रनिंग कराओ, उसको एथलीट के लिए डालो, उसको कंपनी के लिए खिलाओ, इसको बटालियन के लिए खिलाओ, बटालियन के बाद इसको हमारे क्या कहते हैं ब्रिगेड के लिए खिलाओ, ब्रिगेड के बाद डीव के लिए खेलेगा, बाद में सर्विसेज के लिए खेलेगा। तो सेम प्रोसीजर वही है कि अच्छा फायरर है एक लड़का, इज अ गुड फायरर, इसको फायरिंग कॉम्पिटिशन में पहले काम करो, कंपनी के लिए फायरिंग करेगा लड़का, कंपनी के बाद सेम चीज बटालियन के लिए करेगा, ब्रिगेड के लिए करेगा, हमारी डीव के लिए कॉम्पिटिशन फाइट करेगा, देन निकलेगा वो सर। अच्छा, धुरंधर की बात करते हैं। उसमें ही बोला गया कि ये कैप्टन मोहित शर्मा की लाइफ पर आधारित है। फिर बाद में इसमें कंट्रोवर्सी भी, आपका एक पोस्ट भी आया, तो क्या उनकी लाइफ पे बेस्ड है? आपको देख के लगा? नहीं लाइफ पर बेस्ड नहीं है सर, या इंस्पायर्ड बाय? नहीं इंस्पायर नहीं कर सकते हैं सर, look ही है। शर्मा आई थिंक शायद सॉरी, मेजर मोहित शर्मा। मेजर मोहित शर्मा सर, अशोक चक्र सेना मेडल, तो शायद 1999 में वो पास आउट हुआ आईएमए से। उसके बाद वो आई थिंक 6 मद्रास रेजिमेंट के अंदर गए। 6 मद्रास रेजिमेंट के बाद शायद 2001 के एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, उन्होंने फर्स्ट पैरा एसएफ के अंदर गए। एक मिलिट्री बैकग्राउंड सर, एक आर्मी बैकग्राउंड। उसके बाद शायद वो ये हरकतुल जिहाद जो उस टाइम चल रहा था, या जो जेएनके के अंदर जो भी टेररिज्म ग्रुप थे, उनको इफ्तिकार भट्ट के नाम से भी वो एक आतंकवादी संगठन में भी घुस गए थे, लेकिन जेएनके के अंदर, नॉट पाकिस्तान के अंदर। तो उन्होंने उनके कमांडर भी मारे, उन आतंकवादियों के साथ भी रहे, लेकिन कहा इंडिया की टेरिटरी नहीं, और साथ में ये तो आर्मी के थे, आर्मी के ऑफिसर थे, प्रॉपर ट्रेनिंग और सब करके फिर एकेडमी में ज्वाइन करके सब किया था। धुरंधर में जो रणवीर सिंह का रोल है उसमें वो आर्मी के बैकग्राउंड से नहीं है, वो कहीं जहाँ तक हमें दिखा था वो पंजाब में रहता है, उसके पेरेंट्स के साथ या कुछ हुआ होगा, किसी मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट आए होंगे जिसकी वजह से उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय होगी, कि मार दिया होगा, फिर इसने उनसे बदला लिया होगा या कुछ ऐसा कुछ किया है जिससे ये जेल में चला गया होगा, और फिर जेल से जो है अजीत डोवल की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बात करके उसको ट्रेनिंग दे के पाकिस्तान एज अ स्पाई भेजा। तो ये टोटली डिफरेंट लगी है मुझे। इज द कोल्ड ऑपरेशन। ये अगर आप ये आप वापस, और वो 2009 में एक ऑपरेशन में कुपवाड़ा के अंदर शहीद हुए है ना सर। ये है, अगर आप धुरंधर को ले लेते हैं, धुरंधर में अगर मैं बात करूं रहमान डकैत की, तो रहमान डकैत 2009 के अंदर वहाँ की सीआईडी या स्पेशल टास्क फोर्स ने एक फेक एनकाउंटर में उसको मारा 2009 में। तो जो चौधरी असलम दिखाया है वही उसने ही मारा? चौधरी असलम को कोऑर्डिनेट कर दिया इसके साथ ही, ठीक है, कि चौधरी असलम को भी एक लेकर आए चीजें अगर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम जो मेनली चीज है एक सीआईडी इंक्लूड थी, उन्होंने मारा। ठीक है, तो इसका मतलब मेजर मोहित शर्मा के साथ सर के साथ ही नहीं है। हाँ। दूसरी चीज हम आ जाते हैं कश्मीर इलियासी के ऊपर, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। ये लड़का कब जन्म हुआ इसका, पैदा नहीं, मतलब ये कब नाम में आया, जब यूएसएसआर का वॉर चल रहा था, वहां से एक मुजाहिदीन तैयार हुआ, यूएसएसआर का वॉर जो कि ऑपरेशन साइक्लोन जो अमेरिका ने चलाया था, इसको रेड आर्मी को पीछे फेंकने के लिए, ठीक है, इसको
किस वॉर को एक्चुअल में ग्राउंड में कौन काम कर रहा था? ग्राउंड में काम कर रहा था आईएसआई। ऑपरेशन साइक्लोन चलाया, ऑपरेशन साइक्लोन सीआईए ने चलाया, लेकिन सीआईए खुद ग्राउंड पर नहीं आया। ग्राउंड पर किसको लेकर आया? आईएसआई को। आईएसआई ने दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन तैयार करे, किसके लिए? रेड आर्मी के लिए, ताकि यूएसएसआर को बैकफुट फेंका जा सके। तो सेम चीज उन्हीं में से एक लड़का कौन था? कश्मीर इलियासी, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या हुआ, इसने हरकतुल जिहाद से हटकर अपनी 303 ब्रिगेड बना ली। 303 ब्रिगेड इसलिए नाम था उसका क्योंकि 303 लड़ाकू थे उस ब्रिगेड के अंदर। तो इसने वो बनाई और धीरे धीरे जैस के फरमान को भी नहीं मानता था, लेकिन फिर भी आईएसआई ने इसको प्रोटेक्ट किया। और जैसे इसने अलकायदा ज्वाइन करी, अलकायदा यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि अलकायदा को अमेरिका 1990 से ही ट्रैक कर रहा था, सीआईए। तो अमेरिका चाहता था इसको लेना, लेकिन सीआईए अमेरिका से हमेशा कौन बचाता रहा इसको? आईएसआई बचाता रहा। लेकिन जब आईएसआई को ही इसने जीएचक्यू में भी हमला करवा दिया, इसने पाकिस्तान के जीएचक्यू में भी हमला करवाया, और इसने अगला टारगेट इसका आईएसआई हेडक्वार्टर इस्लामाबाद था कि मैं वो कराऊंगा। इसको कौन किसके कहने से कर रहा था ये डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन अब आईएसआई को क्या लग गया कि यार नहीं साहब, जो हमारा ही एक भस्मासुर हमारे खिलाफ ही हो गया। तब इसकी इन्फॉर्मेशन इसने सीआईए को दी, और सीआईए ने इसको 2011 में, शायद आई थिंक 3 जून को था एग्जैक्ट डेट, 3 जून के आसपास, इसको ड्रोन हमले में मार दिया। तो इसको किसने मारा? इसको सीआईए ने मारा। अब आते हैं असलम चौधरी के ऊपर। एसपी असलम चौधरी ने जब तहरे तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करना स्टार्ट करे, टीपीटी शायद 2007 में खड़ा हुआ, सेम इंस्पायर अफगानिस्तान के तालिबान से। जब इसके लगातार ऑपरेशन चल रहे थे तहरे तालिबान के खिलाफ, तो 2014 में एक आईटी ब्लास्ट के अंदर मार दिया। तो कनेक्शन नहीं है ना सर कहीं भी, क्योंकि कनेक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, इज द मेजर मोहित शर्मा सर इन्फ्लुएंट ऑपरेशन में, तो कनेक्शन नहीं है। तो चीजें इसलिए मैंने एक रील भी अगर डाली थी तो इन्हीं फैक्ट को लेकर डाली थी सर। ऐसा नहीं है कि अपना कोई पिक्चर से कोई व्यक्तिगत वो कि यार फैक्ट नहीं मिल रहे हैं तो लोगों को तक सही जानकारी जाना। सही बात, ठीक है, नहीं सही है। तो सीक्रेट सर्विस में आने का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है? कैसे जज किया जाता है किसको सीक्रेट सर्विस में इनको लिया जाएगा? सिक्योरिटी क्लियरेंस सर, सबसे पहले ओके कि आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए पक्का। उसमें क्या देखते हैं? प्रायर क्राइम ना हो। आज भी अगर मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आप अभी हैं रौनक जी, मुझे कल लगता है, मेरे सीनियर्स को लगता है कि सर कि रौनक भाई ठीक है हमारे लिए काम कर सकता है। आप तो इसी देश के नागरिक हो ना सर। अब आपकी सिक्योरिटी पहले क्लियरेंस पहले चेक जब तक नहीं होगी तब तक आपको, अब आपकी सिक्योरिटी को चेक किया जाएगा सर। गवर्नमेंट आपकी सिक्योरिटी चेक करेगी पूरा का पूरा, एजेंसी आपकी सिक्योरिटी को चेक करेगी। जब आपकी फाइल के ऊपर लिख जाता है सिक्योरिटी चेक, तब सबसे पहली चीज। और क्या क्या चीजें चेक करते हैं? एवरीथिंग, सब कुछ सर, हर चीज। सबसे मतलब आपके ऊपर इस देश की जिम्मेदारी दी जा रही है। अब ये व्यक्तिगत बात नहीं रही, आपको व्यक्तिगत नुकसान होता है चलेगा सर, हजारों लोग इस देश के लिए जाते हैं ना सर, व्यक्तिगत नुकसान चलेगा, लेकिन देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ एक बहुत बड़ी चैन जुड़ी हुई है। आप हो सकता है कि आप 10 लोगों को और जानते हो जिनके ऊपर देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो भी इस देश के लिए काम कर रहे हैं। कल आप ही बिक जाओ, आप व्यक्तिगत बिक जाओ, लेकिन आपके चक्कर में हमारे देश के 9 लोगों को और नुकसान होगा। उन 9 लोगों के साथ इस देश के बहुत बड़े ऑपरेशंस को दिक्कत हो जाएगी सर। तो सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत जरूरी है सर। और जरूरी नहीं है कि सीक्रेट सर्विस में फोर्सेस के ही या आर्मी। नहीं सर, ये लोगों की गलतफहमी है सर, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हो सर दुनिया, आपने ये और लोगों को क्लियर बोल दो। आजकल क्या है सर, विदिन 3-4 साल से ही चल रहा है कि एजेंट भाई, एजेंट आप भी बन सकते हो, बहुत ईजी है एजेंट बनना। एजेंट कोई भी बन सकता है, एक सोल्जर बनना बहुत मुश्किल है। दोनों में फर्क बताता हूँ। अगर भारत सरकार ने एक रूल रख रखे हैं कि एक सोल्जर बनने के लिए उत्तराखंड का कोई बच्चा होगा, उसकी हाइट 165 होगी, बिहार या मतलब सॉरी दिल्ली का होगा 170 होगी। ये क्राइटेरिया है कि उत्तराखंड में पैदा हुए लड़के की हाइट कम है तो 165 में लेंगे इसको। लेकिन अगर आपकी हाइट 160 है तो दुनिया की कोई ताकत आपको एंटर नहीं करा सकती, क्योंकि लॉ है ना देश के लिए सोल्जर बनने के लिए। लेकिन एक एजेंट, अगर आपकी हाइट 4 फुट भी है और मुझे लगता है कि यार आप ब्रिलियंट हो, आपका IQ 140 से ऊपर है, आप एक एजेंट बन सकते हो यार भाई। तो लोगों को ये ज्यादा क्लियर सर। परफेक्ट है, नहीं सही है। और ये कितना फ्रीक्वेंटली, ऑब्वियसली ऑफिशियली आप नहीं बता पाएंगे, बट फ्रीक्वेंटली कितना देखती रहती है गवर्नमेंट या एजेंसीज कि कितने एजेंट्स बनाने हैं, क्या करने हैं? ऐसे कोई इसका कोई बेंचमार्क होता है, नंबर्स होते हैं ऐसे कुछ? सर देखो, या हर सेक्टर में बनाना है एजेंट? सर मतलब आज के टाइम में क्या बताएं सर, मैं आपको इनडायरेक्ट तरीके से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आसान भाषाओं में कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं या इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो क्या करते हैं, इंडिया के अगेंस्ट बात करते हैं। आप कुछ भी कर दो, वो बात अगेंस्ट ही करेंगे सर। मतलब वो सिर्फ कमी, वो आज अगर सपोज करो कि हमारे देश ने कोई लॉ लाया है, कोई बिल पास हुआ है, अब उनका काम है उसमें से चीजें ढूंढना, कमियों को बताना। करेक्ट, यार ये तो नहीं होना चाहिए था। उदाहरण मीडिया चैनल्स की बात करें, मैं किसी भी, मैं मीडिया की बात नहीं बताऊं, मैं सर हो सकता है एक लड़का है जो अपने वीडियो के माध्यम से भी बात बता रहा है, YouTube में भी के माध्यम से भी बात बता रहा है, एग्जाम्पल के लिए उसके आए व्यूज बहुत ज्यादा, उसने क्या कर दिया कि
कि उसने बोला यार कि अभी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है ये तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना है चाहिए, ना, ये ध्रुव नहीं होना राठी चाहिए। जैसे। उस पर आ गए 2-4 मिलियन व्यूज। लड़का खुश। पहली चीज नहीं, करियर जैसे वाला। खुश हुआ हाँ, करके भी तो मेरे करता है। जैसे एक आदमी का फोन आता है, यार भाई यार क्या बोलते हो यार आप, आपकी वीडियो तो बहुत अच्छी है। बोले थैंक यू सर। तो यार ऐसी कंटेंट बनाओ यार, एक काम करो, अगर कि आपको किसी की हेल्प मेरी तरफ से मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप पहली बार बोलो वही, सर, funding चीज़ें है। तो नहीं है। दूसरा वीडियो आपने डाला, मैंने कहा एक काम कर, तो मोबाइल से वीडियो बनाते हो ना, ये करे कैमरा पकड़े मेरी तरफ से, मैंने उसको 10 लाख का कैमरा दिया। यार तुम्हारे वीडियो यार कितने लोग जागरूक हो रहे हैं, और मैं चाहता हूँ ये इन्फॉर्मेशन देश की जनता को लगना, उसको 10 लाख का कैमरा मिला, ठीक है। वो वीडियो उसने कहा मेरे तो वीडियो इतने अच्छे हैं, ये कैमरा वेस्ट की फंड से सर, मैं हूँ वेस्ट का एक आदमी बैठा हुआ, अब मुझे वो आदमी मिल गया जिसको लोग सुन रहे हैं, जो एंटी इंडिया बातें कर रहा है। एक तरह का ये भी एक एजेंट है, उसको खुद नहीं पता तो एजेंट बन चुका है। करेक्ट। उसको जीवन में नहीं पता चला कि वो एजेंट बन चुका है सर। मेरी बात समझ में आ रही है? और उसको बिल्कुल यार तेरी वीडियो, एक काम है तेरे को फैमिली ट्रिप है तेरी, ठीक है, एक फैमिली ट्रिप के साथ क्या है, तो यूके घूम करा, यूएस घूम करा, 4 दिन 5 स्टार होटल, बढ़िया तरीके से सर। और वहाँ वो 4 लोगों के साथ जाएगा, वहाँ 4 एजेंट पहले से बैठे होंगे, वो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, यार देखो हमारे यहाँ कितना अच्छा है, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। कभी भी आप आपने पिक्चरों में देखा होगा सर, हमेशा अच्छी चीज़ें दिखाई देती है सर। अंग्रेज यहाँ पिक्चर आके दिखाते हैं तो सारी गरीबी दिखाते हैं। सही बात है। तो ये तरीका है सर कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कब आप एक एजेंट बन चुके हो। अननोन गनमैन का बहुत डिस्कशन होता है। बिल्कुल ओ हत्यावर आया, हमलावर आया, सॉरी अज्ञात हमलावर आया और उसने पाकिस्तान। ये फलाना आदमी को पाकिस्तान में धमका दिया, और फिर पता चलता है कि पाकिस्तान में जिसको उसने मारा है उसका इन्वॉल्वमेंट इंडिया के कुछ- IC 814 से भी था। वही इंडिया में कुछ ये हाँ, तो ये जो अननोन गनमैन है ये वही का आदमी है जो कि ऐसे ही जैसे आपने बोला वो इंडिया का एजेंट बन गया है, या वो इंडिया का आदमी है वहां जाके एजेंट बना है। इसमें दोनों क्या clarity है? दोनों दो चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 2 एजेंट इंडिया से जाते हैं। हाँ देखो सर, ऑफिशियली जो जाएगा, हाँ। जो ऑफिशियली जाएगा तो इसका मतलब वो फील्ड पर तो वर्क नहीं कर पाएगा। ऑफिशियली कैसे, ये दुनिया के, ये मैं नई चीज नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये कह देंगे यार कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन आउट दे दी, भाई ये बच्चे को पता है, ठीक है, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे भी दूंगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हर आदमी को पता है दुनिया में कि वर्ल्ड में जितनी भी एम्बेसी होती हैं, हर एम्बेसी में उनके क्या होते हैं, एजेंसी के लोग होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सबको पता है कि क्यों, क्योंकि किसी भी डिप्लोमेट का सामान चेक नहीं होता सर। कभी भी कोई डिप्लोमेट जाएगा उसके कोई डॉक्यूमेंट्स आप चेक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप किसी भी देश की। अभी मैं आपको ये बोलूं कि यार सपोज करो कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे देश में एक एम्बेसी है किसी देश की, और उस एम्बेसी के अंदर दुनिया भर के वेपन्स पड़े, हम कुछ नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि किसी एम्बेसी के अंदर घुसना उस That's देश it, का right, लॉ right. है, इसका लॉ है ना, तो सबको पता है कि एम्बेसी में क्या होता है। तो अगर ऑफिशियली कोई एजेंट गया है तो फील्ड में तो काम नहीं कर पाएगा सही सर। बात है। वो सिर्फ क्या कर सकता है, वहाँ पर हैंडलिंग कर सकता है, हैंडलर कर सकता है, वहाँ की चीज़ों को मैनेज कर सकता है, वहाँ फंड देख सकता है, वहाँ नई रिक्रूटमेंट करवा सकता है। क्लियर है सर? राइट। तो ये फील्ड में काम नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है कि एक एजेंट अनऑफिशियली तरीके से जाता है, अनऑफिशियली अब वो डिप्लोमेट के तरीके से नहीं जाएगा। अनऑफिशियली जाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। सपोज करो एक एजेंट चला गया अनऑफिशियली किसी भी देश के अंदर, अब अगर वो अनऑफिशियली जा रहा है इसका मतलब, तो इसका मतलब डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है सर। अच्छा सर अब इन्फॉर्मेशन की तो वो कोई ऐसा लप्पू आदमी नहीं जा सर, पाएगा। इतना बड़ा वो डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है, क्योंकि वो आप ग्राउंड पर काम करने जा रहे हैं और वो हैंडल कर सकता है सब कुछ- सिचुएशन को भी, खुद को भी। हाँ जिस आदमी का दुनिया वो में मिशन military में है background कोई। वो दुनिया में किसी भी चीज को हैंडल कर सकता है सर। मिलिट्री बैकग्राउंड दुनिया की सबसे पावरफुल बैकग्राउंड होता है सर दुनिया का। तो अब जो ये अननोन गनमैन है, क्या ये किसी देश का मैं नाम नहीं लूंगा, क्या ये अपने दुश्मनों को मारने के लिए उस देश से गया हुआ है, या ऐसा भी होता है कई सिचुएशंस के अंदर कि जो हमारे ऑफिशियली तरीके से गए हुए हैं वो भी क्या करते हैं, ऐसे लोगों को एक अपना एजेंट बनाते हैं जो वहीं पर टारगेट को एलिमिनेट करे। हमारे देश के अंदर जो लोकल भी होगा, वहाँ का लोकल हो सकता है। अभी सपोज करो सर, हिंदुस्तान में बहुत सारी हत्याएं होती हैं सर, होती है ना बहुत सारी हत्याएं, तो जरूरी तो नहीं है कि हत्याएं कोई आर्मी या मिलिट्री या पुलिस ही कर रही है, लोकल बदमाश भी करता है ना सर। तो हो सकता है कि एजेंसीज क्या करती है, जो वहाँ के लोकल क्रिमिनल लोकल गैंगस्टर हैं इनको हायर करते हैं, काम देते हैं, अपना काम निकलवाते हैं। इन गैंगस्टरों को पता ही नहीं होता है मार किसको रहे। मेरी बात समझे, अगर मैं एक को ये बोलूं यार अभी कि एग्जाम्पल के लिए, कोई भी आदमी आके इंडिया में आके ये बोलता है कि वो पता लगातार किस टाइप के क्रिमिनल लोग हैं, बोला ये आदमी क्राइम करता है, पैसे ऐसे लेके मर्डर करता है, उसको बोला एक काम कर 10 लाख रुपए देता हूँ, फलाने आदमी की दुकान है उसको गिरा, उसको लेकर मैं दुकानदार को गिरा रहा हूँ, क्या लगेगा, दुकानदार को गिरा रहा हूँ, और बाद में पता चलता है उस दुकानदार के आड़ में एक ISI एजेंट है। अब आप अनऑफिशियली किसी विदेश, वाह क्या मज़ेदार था। और ये इम्पोर्टेंट था कि भैया एम्बेसीज में जो जाते हैं, ये मैं मेरे ख्याल से जब हुआ था कनाडा का, तो आई रिमेंबर मैंने बात की थी, तो ये कह रहे थे कि भैया सब एम्बेसीज में कोई ना कोई एज एन एजेंट जाता है, क्योंकि वही बात इन्होंने बताई है कि इस बात में कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है कि जैसे उन्होंने
किया था एक्यूज कि भैया कनाडा ने कि भैया ये तो इंडिया के तो वो हैं जासूस हैं ये हैं, और फिर इंडिया ने अपने जो हेड था कनाडा का वो एम्बेसडर हेड जो था उसको वापस बुलाया था। तो वो सब में मतलब ये इंटरनली सबको पता होता है कि अंदर से कि क्योंकि उनकी कोई चेकिंग नहीं होनी कुछ नहीं होना, तो वो आ जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो लेके आ सकते हैं। वही कह रहे हैं बहुत कुछ कॉम्बिनेशन है, लोकल हाँ, लोगों को हायर लोकल को भी हायर कर लिया। मगर ऑफ कोर्स इसके पीछे जो है किसी का हाथ है। हाँ, कहने का मतलब कोई ये। सोच बड़ी सोच होती है। अगर कोई आपको हाईजैकिंग का बंदा मरा है, कोई कहीं का ऑपरेशन का बंदा मरा है, टेररिस्ट, तो किसी के पीछे हाथ है और किसका हाथ है हमारा पीछे? ही हाथ है। और मगर हम डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली भी कर अलग सकते अलग हैं, कुछ भी तरीके कर से, सकते हैं। या तो हम खुद ही अपना किसी एजेंट को भेजा उसने किया, या हमने किसी को वहीं के बंदे को हायर करके वो काम करवाया, तो ये सब चलता है। तो पाकिस्तान कनाडा में जो भी था उसमें और ये कुछ बहुत ना अच्छा कुछ हो बताता है, सकता स्पाई है। एनीबॉडी कैन बी अ स्पाई। हाँ, वो कमाल था। एनीबॉडी कैन बी एन स्पाई, नहीं एजेंट, एनीबॉडी कैन बी एन एजेंट। कोई बंदा आपको पता भी नहीं होगा आप एजेंट, अगर इस तरीके का काम कर रहे हैं, दूसरे को सूट करते हैं, वो आपको पैसा देता है, आपको इनकरेज करता है, तो वो अपना काम करवा रहा होगा। नहीं, और साथ में ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि सोल्जर हर एक बंदा नहीं बन सकता, कि उसमें कई क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, फिजिकल क्वालिफिकेशन, आई साइट की, हाइट की, फलानी चीजों की, जिसकी वजह से आप चाहे आप कितना भी हो आप नहीं हो सकते। पर एजेंट के केस में अगर आप में उस एजेंट उनको वो ऐसी चीज चाहिए, कोई पर्टिकुलर चीज एजेंट के बाद से रिलेटेड, कि मतलब वो बड़ा दिमाग से बड़ा तेज है, या बहुत तेज भागता है, या उसकी शूटिंग बड़ी अच्छी है, तो नो मैटर आपकी हाइट क्या है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो है आपको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक चीज आपके पास है तो आप एजेंट बन सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं अब आगे क्या क्या पता चलता है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैनल में। कौन से चैनल्स में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तीनों चैनल्स के नाम, उसमें अब नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो उन सबको सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे अब हम मिलेंगे। तो चलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट। वीडियो है लकी बिश्त on reality of Dhurandhar, Raw, CIA, MI6, Pakistan, Discipline, Danger and more. इसके पहले के पार्ट्स दूसरे चैनल्स में भी आए हुए हैं, तो आप उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लो। लिंक्स चैनल्स के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ऐसे लग रहा है लोगों को पता नहीं चल रहा कौन से चैनल्स हैं और कहाँ वो पार्ट्स जा रहे हैं। तो तीनों चैनल्स के नाम अभी भी बता देती हूँ, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी दे दूंगी। इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर, तीखे रिएक्शन और गजब रिएक्शंस, तो इनके लिंक होंगे। आपको अगर आपने पीछे के पार्ट्स नहीं देखे, या बीच के कोई पार्ट नहीं देखा, या इसके आगे के जो पार्ट्स है वो देखना है, तो उसके लिए सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक एक करके हम एक एक पार्ट हर चैनल में ला रहे हैं। ये याद रखिए कि इनका एक्चुअल नाम लकी बिश्त नहीं है, वो किसी एक इन्हीं में से जो पीछे के हमने पार्ट्स किया है उसमें उन्होंने बताया। अब असली नाम क्या है किसी को नहीं पता। थे ये सोल्जर थे, तो इनका एक्चुअल नेम किसी को नहीं पता। कमाल ही है वैसे, सोचो। और एक्चुअल नेम जो है दुनिया को किसी को नहीं पता। अब ये इसके लिए किसी एक एजेंट या स्पाई को करना पड़ेगा हायर, जो ये पता करके बताए सबको। क्या कहते हो? तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। धरती पर गए हो किसी ऑपरेशन को करने, आपका कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप वहां पर ऑपरेशन कर रहे हो तो आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, कवर ब्रेक हो जाता है और आप पकड़े जाते हो, या चांसेस है कि अब आप पकड़े जाओगे। तो उस केस में एक स्नाइपर को या एक एजेंट को क्या ब्रीफ होता है? क्योंकि उसको अगर टॉर्चर करेंगे तो हो सकता है वो रिवील कर दे। सर दो है, अनऑफिशियली एक बंदा गया है। सपोज करो कि अगर मैं पहले पकड़ा नहीं गया, तो इन्फेंट्री हमारे को वापस से निकलने के हमारे कई लोग होते हैं कि हम कैसे वापस निकलेंगे। मैसेज मिल जाता है आपको, मैसेज मिल जाता है हमारे पहले से। हम लोग अपना मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ आया हूँ, तो इस घर के अंदर घुसने के लिए मुझे पहले से यहाँ के एग्जिस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि यार इसके 3 एग्जिस्ट हैं, इन तीनों एग्जिस्ट में भी अगर यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लग गई तो मैं चौथा कहाँ से निकलूंगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो अगर मैं निकल पाया, पहली चीज ये, अगर मैं नहीं निकला तो उस देश की गवर्नमेंट भी क्या करती है, 99% केसेस में तो बताती नहीं हमने पकड़ लिया। 99% केसेस में नहीं बताती कि हमने पकड़ लिया। जीवन में जितना टॉर्चर की तो हद ही छोड़ दो सर, अगर 1% रिवील भी हो गया तो सारे जीवन भर आप जेल ही रहोगे। दूसरी चीज, शर्त भी है कि हमारी गवर्नमेंट भी मना करेगी, क्योंकि यूएन का रूल है सर, आप अपना जासूस किसी देश के पास नहीं भेज सकते। ये तो है अनऑफिशियली में सर। और आपके पास अगर कोई भी तरीका नहीं हो, अगर आपको ये भी लग गया कि नहीं यार अब तो चांस ही नहीं है बचने का, तो फिर शूट आउट कर दो सर अपने आप को। अच्छा, वो सबसे आसान तरीका है सर कि आप नहीं निकल सकते, आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो फिर सबसे अच्छा वही ना, क्योंकि अगर आप या तो तड़पोगे,
वो आपको इतना टॉर्चर करेंगे, जैसे धुरंधर में दिखाया, वो तो बता रहे थे ना किसी एक छोटी सी क्लिप में, शुरू में ही उन्होंने थोड़ा जो दिखाते हैं पूरी टॉक का, पॉडकास्ट का, उसमें थोड़ा सा बताया था कि ये तो इसके 10% या 20% भी नहीं है, इतना टॉर्चर होता है। तो वो टॉर्चर सहने से अच्छा है उसके थ्रू जाने से कि अपने आप को ही ख़त्म कर दो, क्योंकि ना देश से गद्दारी होगी, ना वो टॉर्चर आपको सहना पड़ेगा। वो बेस्ट है। और ऑफिशियली के अंदर क्या है, अगर उस देश को पता भी चल जाता है तो उसमें कुछ नहीं होता, आपको विड्रॉल कर दिया जाता है, वो देश आपको अरेस्ट नहीं कर सकता सर। इंडिया की यही एग्जैक्ट सिचुएशन थी कनाडा की, कि ऑफिशियली अगर तुम गए हो और वो बोलते हैं कि आप जो एजेंट हो या ये हो, तो भी वो कुछ नहीं कर सकते, आप बस अपने उनको बुला लेते हो। और इंडिया में अगर आपको पता हो तो कनाडा से काफ़ी सारे लोगों को हमने बुलाया था, क्योंकि वो ऑफिशियली गए थे। काफ़ी खतरनाक बात है, क्लियर कर दी कि उस वक्त आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप शूट आउट में जाइए, मतलब अपनी गन निकालिए और धड़ 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 फायर करने लग जाइए, कोई ना कोई तो आपको हिट करेगा, नहीं हिट करेगा तो आप उसको मार दो। वो भी तो दैट्स ऑल। शूट आउट का मतलब यही है कि आप गन निकाली और आप फायर करने लग गए उन लोगों पे जो आपके पीछे पड़े हुए, सीधा फायरिंग, और आपको पता है बच नहीं पाओगे तो वो शूट करेंगे, उनको भी मार दो, उनको भी मार दो। ये बल्कि खुद को मारने से अच्छा है, बेटर। वैसे मैं तो यही कहूंगी कि पहले 3-4 को मार के फिर उनकी गोली से अपने आप ने मतलब मारते जाओ, उनके भी तो खत्म होए कुछ, यहाँ अपने आप को करने की जगह वो शूट आउट है। हमारे नागरिक हैं जो पाकिस्तान की जेल में हैं, जिनको पाकिस्तान कहता है कि वो जासूस थे, उनकी फैमिलीज यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, वो एक लीगल या जियोपॉलिटिकल चैनल ओपन किया जा रहा है जिससे उनको वापस लाया जाए। तो उस केस में आपको क्या लगता है कि ये कैसे हैंडल होता है? वो सही में थे या नहीं थे, ये कब क्लियर होगा? कभी देश एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि बीबी फिल्म में एक सीन है जहाँ पे डैनी साहब जाते हैं और विदेश मंत्री को बोलते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए अक्षय कुमार जाएगा, लेकिन अगर ये पकड़ा गया तो हम इसको नहीं जानते। तो ये ऐसे ही होता है? ऐसे होता है सर, बिल्कुल यही होता है। ये हम सबके साथ होता है ना सर। आपको एक तो वो क्यों जाएगा? मतलब वो सिर्फ देश के लिए जा रहा है या सिर्फ देश के लिए? सर देश में क्या है, कुछ ही लोग हैं देश में जिनसे देश चलता है सर। आज मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बताऊं सर। मैं आपके यहाँ से आने से पहले 10 मिनट एक मॉल पर गया हूँ। मैंने मॉल पर क्या देखा, आज एक ओपनिंग हो रही थी मॉल पर, ये अपने आईफोन की ओपनिंग चल रही थी DLF पर, ठीक है। उनका गेम देखो सर, उन्होंने मीडिया बुला रखी है, लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रखी है पूरी की पूरे वीडियोस बना रहे हैं। वो दुनिया को पता है क्या दिखाएंगे कि हिंदुस्तान की पब्लिक कितनी मतलब पागल है आईफोन के लिए। लोग 3-3 घंटे से बाहर खड़े हैं सर, हमारा ही पैसा इस देश से बाहर लेके जा रहे हैं सर। नहीं बना रहे हैं, हमारे पैसा देश से बाहर लेके जा रहे हैं। ये तो विदेश का गेम है ना सर। तो बहुत कम लोग हैं देश के ऊपर। ये इससे मैं बताती हूँ, जब नहीं, मैं एक बात कहूँगी कि ये वीडियो एक मैंने भी देखी थी, वो तो अलग बात है कि अब मेड इन इंडिया हो रहा है, पर मेड इन इंडिया में भी आपको मेन तो पैसा बाहर ही जाएगा ना। नहीं ऐसा नहीं क्यों? तो देखिए, आप एम्प्लॉयमेंट, मेजर एम्प्लॉयमेंट आपके पास आती है, और जो आप पार्ट्स खरीदते हैं आपके लोगों के पास ही जाते हैं, राइट। एंड ऑफ द डे सिर्फ बाहर जाता है बेरली प्रॉफिट जो बचेगा आफ्टर पेइंग ऑल द एम्प्लॉयज एंड ऑल द मैन्युफैक्चरिंग। तो आपकी इकोनॉमी बहुत बूस्ट हो रही है। यस, एंड ऑफ द डे जो प्रॉफिट होगा उनके पास जाएगा, वही ना। मगर आपका कितना काम होगा? इतने सारे लोग एम्प्लॉय कर दिए, उनको सैलरी मिल गई, मैन्युफैक्चर चीज़ें पार्ट्स बना रहे हैं, उनके पार्ट लग गए, तो पूरा इकोसिस्टम बड़ा ज़बरदस्त। तो लोग भी खुश हैं कि हमारा देश कितना बढ़िया, टॉप चीज़ मिल गई हमें। तो ऐसे जो है बहुत चीज़ें इकोनॉमी में आगे बढ़ती है। यस, एंड ऑफ द डे सम प्रॉफिट विल गो टू एप्पल, वरना वो आएगा क्यों? दैट इज ट्रू। महीने के अंदर 4 करोड़ कमा सकते हैं सर, लेकिन फिर भी एक 1 BHK के अंदर रह रहे हैं सर। आज भी आप उनके पास जाकर देखो, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। तो उन्हीं से देश चलता है ना सर। तो वो कोई डील क्रैक नहीं करता विदेश मंत्रालय से? मतलब मैं उस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि अपने बॉस से कि भाई मेरे जाने के बाद फैमिली को आप ये करना तो चाहिए। देश ऐसा नहीं है सर, ख्याल रखता है ऐसे, ख्याल रखता है, पूरा ख्याल रखता है। गुड, बिल्कुल। उनकी फैमिली को क्या जवाब देता होगा देश की? आपके पिताजी, आपके पति एजेंट थे और वो अब चल बसे, उनको क्लियर आंसर मिलता है कि क्या हुआ, कैसे वो गए, एजेंट या उनकी फैमिली को नहीं बताया जाता? नहीं, देखो मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ सर, एक उदाहरण बताता हूँ। हम उस देश में पैदा हुए हैं सर, जिस देश में 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ गए। उनको पहले पता था ना सर कि मैं जिस आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ वो मैं आज़ादी कभी नहीं देख पाऊंगा। ये तो क्लियर था उनको। ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता था, उनको भी पता था कि मैं फांसी में चढ़ जाऊंगा और मैं जिसके लिए फाइट कर रहा हूँ उसको कभी नहीं देख पाऊंगा। इससे बड़ा उदाहरण आप देख ही नहीं सकते सर। आज भी हमारे देश के हजारों एजेंट, हजारों सोल्जर्स बॉर्डरों में शहीद होते हैं। क्यों सर? ताकि हमारे आने वाली हिस्ट्री या आने वाले बच्चे जो हमारे फ्यूचर आएगा वो सेफ रहे सर।
तो ऐसे लोग हैं, लाइक इतने सर, कमिटेड तभी लोग हम, हैं। अरे सर तभी हम सेफ है, तभी हम इतने आराम से यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ सर, अभी हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको इतनी देर में डर लगा? नहीं। क्यों नहीं लगा पता है सर? क्योंकि हमारे एजेंट दुनिया के हर उस जगह पर है जहाँ से इस देश को खतरा है, तभी हमारे को डर नहीं लगा सर। अगर वो लोग हट जाएं तो आपको हर पल डर लगेगा सर। आप कभी जंगल में जाते हो, रियल जंगल में आप कभी जाकर देखना सर, अजमा के देखना ये चीज। मैं पार्क में नहीं बोल रहा हूँ कि घूमने के लिए, आप लोग आप रियल जंगल में चले जाओगे ना सर, आपको नींद नहीं आएगी रात के टाइम में डर के मारे। सही बात। कि कौन सा जानवर आ जाए, कौन सा आ जाए। क्यों? आपको जानवर से डर लग रहा है ना सर। तो ये आतंकवाद, ये आतंकवादी उस जानवर से भी खतरनाक है सर। वहां पर आपको भरोसा नहीं है कि मेरी सिक्योरिटी कौन कर रहा है, तभी आप पूरी रात भर उस जंगल में सो नहीं पाते। यहाँ आपको पता है सुकून की नींद हम सो रहे सेफ है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारे पीछे लोग कौन, हैं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं ना और सिचुएशन। उन एजेंट्स को इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि उनको क्रेडिट जाता सर है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में सर, कोई फर्क नहीं। आप मुझे चलो आज 1947 में हम लोग आजाद हुए, ठीक है सर। 1947 में हमारी आई भी थी, 1968 में RNW खड़ी हुई। चलो आप मुझे 5 स्पाई का नाम बता दो सर। नहीं पता सर। क्या इस देश में सेक्रीफाइस नहीं किया होगा, बलिदान नहीं दिया होगा? लेकिन आप गिनती में मुझे 5 स्पाई का नाम नहीं बता सकते सर 147 करोड़ की जनसंख्या में। और हजारों लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब के अंदर, ट्विटर के अंदर, ज्ञानी सर। कैसे? उनको भी मैं एक चीज बता दूं भाई, एक छोटा सा एक और बताता हूं आपको कि ISI का रिक्रूटमेंट करने का तरीका कैसे है, कैसे ब्लास्ट हुए दिल्ली के अंदर, ये भी सुन लो। लोग कह रहे हो ना कि डॉक्टर को कैसे ब्रेन वॉश कर दिया, कि भाई ऐसा नहीं था कि डॉक्टर ISI हेडक्वार्टर गया था, ISI डॉक्टर तक कैसे पहुंच गई। क्योंकि बहुत सारे इस देश में लोग हैं जो इस वीडियो के ऊपर क्या करेंगे पता है? इस वीडियो पर क्या करेंगे? वो करेंगे अरे फालतू बकवास है, हिंदुस्तान की कोई सिक्योरिटी नहीं है, देश कुछ नहीं कर रहा है ना, देश में करप्शन हो रहा है। ISI का एक विंग बैठा हुआ है, CIA का एक विंग बैठा हुआ है, MI6 का विंग बैठा हुआ है आपके ट्विटर्स, आपके इन कमेंट्स को पढ़ने में। तो ये कमेंट्स को पढ़ते हैं, उन्हीं से देख के तो कोई ये कहते हैं बनते हैं। नहीं सारा ये देश बर्बाद है, इसको ये होना चाहिए। कहते हैं इसको एनालाइज करो। इस उसी लड़के के 25-30 कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं हर जगह से। वो 25-30 कमेंट में साला देश की बुराई कर रहा है। अब कहते हैं इसको एनालाइज करो 6-7 महीने तक। पूरे विंग उसको एनालाइज करना शुरू करेंगे, उसकी हर चीज पर एनालाइज करेंगे, उसके हर कमेंट, हर प्रोफाइल पर। कहेंगे यार ये आदमी तो साला भस्मासुर है हिंदुस्तान के अंदर, बस हमारी जरूरत है इसको। फिर वो लोग यहाँ पहुंचते हैं सर, फिर वो कॉन्टेक्ट करते हैं। माय गॉड। आपका छोटा सा ट्वीट कैसे इस देश के अंदर कैसे एक आतंकवाद को जन्म देता है, आप सोच नहीं सकते सर। वही मैं कह रही थी ना, जो पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स को देखते हैं और उनके साथ बड़ी सहानुभूति कर रहे थे, मैं कह रही थी कि ये वही लोग हैं, वो देख रहे हैं कि कौन ऐसे हैं। जब ये रिएक्शन चैनल्स बैठे होते हैं, ये देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन ऐसे जो हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारे मतलब इतना कुछ तुम्हारे देश में करने के बावजूद तुमको हमसे सहानुभूति है। फिर वो उनको पकड़ के उनसे फिर काम कराते हैं, उनके प्यार जो जाल में जो फंसे होते हैं। बाय गॉड। कहा जाता है कि भारत के जो दुश्मन है कुछ और जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको जानबूझ के रखा गया है। चाहते तो कभी भी मार सकते थे, तो क्या ऐसा है कि कभी भी मार सकते हैं और अभी नहीं मारा गया है? ऐसा कोई ये मतलब कौन मार सकते हैं? हम मार सकते हैं या कौन? मतलब इंडियन एजेंट्स इतने सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, हमारे अननोन गनमैन हैं। तो सर आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो लोग बात करते हैं, अगर हर रोज ही मार देते, जब चाहे जब मार देते, तो क्यों इंडिया के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं सर? क्यों जैसे मोहम्मद धमाके करवा रहा है सर? क्यों मौलाना मसूद अजहर धमाके करा रहे हैं? ये तो पिक्चर के डायलॉग अच्छे लगते हैं सर। लोग कह रहे हैं कि जिस दिन चाहे उस दिन हम मार लेंगे सर। इनको यही मैं बात कई वीडियोस में, जो सो कॉल टीचर्स होते हैं और जो सो कॉल अपने आप को बड़े एनालिटिकल एक्सपर्ट्स मानते थे, मैंने आपको कई बार ये बात बताने की कोशिश की थी कि वो इंडिया की बातों को बढ़ा चढ़ा के बताने की ये कोशिश करते हैं कि इंडिया इतना ग्रेट हो चुका है कि भाई इसने अपने से भी बड़ी कंट्रियों, ताकतवर कंट्रियों का मजाक उड़ाने बैठ जाएंगे वो, या उनके ऊपर ना गलत मलत चीज़ें बता के अपनी व्यू गेन करेंगे और इंडिया की झूठी वाहवाही करेंगे। फील, जो मैं बोलती हूँ फील गुड वीडियोस, फील ग्रेट वीडियोस, कि आपको सुन के बड़ा खुशी होगी, ओ हमने तो इतना कुछ अचीव कर लिया है। और वो सब झूठ दिखा रहे होते हैं। वही ये बता रहे हैं कि भैया व्यूज के चक्कर में वो कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं, उससे जो है आप जो थोड़ा ध्यान से उनको सुना करो। और अपना ये है कि भैया हाँ, मैं अभी भी बोलती हूँ कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, पर अभी हमें बहुत कुछ करना है। अगर आप बाहर की टॉप की कंट्रीज देखोगे, USA, चाइना और दूसरी कंट्रीज, तो उसके मुकाबले अभी हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। ये बात जाके देखो तो सही। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भागलपुर के अंदर जब वो नमाज पढ़ता है, पहले जाके तो देखो ना, मौलाना मसूद अजहर का नमाज जाके देखना। उस नमाज जब पढ़ रहा होगा उसमें, तो उसमें किन लोगों की एंट्री है, ISI का घेरा कितना है। सर एक आर्मी लगी है सर। आप आर्मी को क्या समझ रहे हैं यार? लोगों को क्या लगता है आर्मी क्या है? जिस दिन लोग, बहुत सारे लोगों ने भी आर्मी देखी नहीं है सर। जिस दिन आर्मी का कदम ताल देख लेंगे ना, वो जिस दिन आर्मी अपना फ्लैग मार्च करती है और अपना कदम ताल देख लेंगे, तब उन्हें पता चलेगा आर्मी की पावर होती क्या है।
इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो खत्म कर देते ना सारे आतंकवादियों को सर। वही तो दाऊद पे क्या क्लैरिटी है? दाऊद जिंदा है नहीं जिंदा है? चलिए तो देखो, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की ISI जानती है दुनिया में, है ना, और पाकिस्तान आर्मी जानती है कि दाऊद जिंदा है या नहीं है। तो आपको और लगता है मरने के बाद नहीं, मरने के बाद भी सर दाऊद को वो नहीं बोलेंगे कभी मर। एक्सेप्ट नहीं करेगी ना पाकिस्तान के अंदर दाऊद मर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा डिले किया है ना कि दाऊद है भी नहीं है। है भी नहीं, तो कैसे कह देंगे वो लोग कि पाकिस्तान में दाऊद पाकिस्तान में मरा हुआ है करके। लियारी जो दिखाया गया है फिल्म में धुरंधर, पर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए थी कि उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट करके पता कर पाए कि ये दाऊद जो है ये मर गया है कि इसीलिए कह रहे हैं जिंदा कि अभी है। इतना आसान काम नहीं है। हाँ, वही वो बता रहे हैं कि जो कई लोग बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि भैया हमारी स्पाई एजेंसी इतनी स्ट्रांग, हाँ हमारी स्ट्रांग है, वो काम कर रही आसान है, काम पर नहीं होता। इतना भी आसान नहीं है कि वर्ल्ड के हर एक कोने में जो जो हमारे देश के अगेंस्ट हैं उनको एक सेकंड में खत्म कर ले। नहीं तो ऑब्वियसली वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अभी जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर की वजह ही क्या थी, वो कहाँ से आ गए, क्योंकि कहीं ना कुछ तो हो ही जाता है ना जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। अरे USA जैसी कंट्री नहीं कर पाई, इजराइल नहीं कर पाई, वो भी तो देखो हर जगह पे यू कांट डू एवरीथिंग एवरीवेयर, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना चूक हो ही जाती है। जिनके बारे में आपको पता है, जानते हैं आप? तो उसमें ये दिखाया गया है, जो दो इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई हैं कि वहाँ के जो लोकल गैंगस्टर्स थे उनसे आर्म्स एंड एमिनेशन लिया गया और 26/11 का अटैक प्लान किया गया। एक लिंक वो जोड़ा गया। दूसरा जो फेक करेंसी है उसको भी जो बंदा चैनलाइज कर रहा था और इंडियन इकोनॉमी को गिराने की कोशिश कर रहा था, एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, वो भी वहीं पे था। तो लियारी के बारे में क्या स्टडी है आपकी, क्या सर रीडिंग? देखो, लहरी नहीं है, पूरे पाकिस्तान को भी लेते हैं। पिक्चर में एक लहरी दिखा है, आप पूरा पाकिस्तान का मुद्दा देख के आप वहाँ से बलोच को देखो सर, जहाँ से बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार हमले कर रही है, तो लहरी एक उन्होंने पिक्चर के अंदर दिखा दिया सर। आप देखो कि फेक करेंसी बिल्कुल सही है। अगर आपने लाल मोहम्मद देखा हो, एक लाल मोहम्मद जो बहुत बड़ा नेटवर्क था ISI का, उसका नेपाल के अंदर कुछ कहते हैं कि लोग कहते हैं RNW ने मरवाया। दिलशाद बेग मिर्जा जिसको 1999 में लोग कहते हैं RNW ने मरवाया। तो लहरी सर जो कराची के अंदर आप दक्षिण में चले जाओगे, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जातियों के लोग हैं। एक गैंगस्टर आपने चाहे उसमें रहमान डकैत देखा, और भी बहुत सारे गैंगस्टर। रहमान डकैत एक नॉर्मल तरीके से शायद 15 साल की उम्र में इसको किसी के पहले छोटे मोटे वो करता था, लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह करता था। फ्रॉड करने के बाद एक आदमी को लगा यार कि नहीं यार ये लड़का काम का, अपने साथ रख लिया। रखने के बाद बड़ी बड़ी फिरौतियाँ ली। एक फिरौती में उसे लगा कि यार इससे ज़्यादा फिरौती है करके, और रहमान डकैत ने इस फिरौती के अंदर क्या किया, थोड़ा सा हमसे झूठ बोला। तो उस दिन से रहमान डकैत अपने जिनके लोग काम करता था उनसे थोड़ा अलग हो गया और अपना खुद का गैंग बना लिया, एक गैंगस्टर लेवल का। अब रही ISI की बात सर, देखो पिक्चर के अंदर मुझे नहीं पता, अगर पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश करिए कि वेपन्स, रीज़न क्या है कि सही फैक्ट के अंदर अगर हम रियल फैक्ट पर आते हैं, आप मुझसे बोलो उन्होंने वेपन क्यों लिए? चलो पिक्चर के अंदर दिखाया उन्होंने क्यों वेपन लिए, लोकल गैंगस्टर से मिलकर बलोच वालों से क्यों वेपन लिए सर। एक एग्जाम्पल, लोगों को क्या समझाने की कोशिश करिए पिक्चर में यही समझाने की कि कोशिश। ISI डायरेक्टली नहीं पड़ता है? नहीं सर, ISI डायरेक्ट नहीं सर। एग्जाम्पल के लिए कि ये वेपन जब हिंदुस्तान में पकड़े जाएं, इनका सीरियल नंबर बलोच के ना दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वेपन बनाती है, कहीं से Correct, भी आती है, correct. वो है ताकि उसमें, हाँ. ये सीरियल नंबर इंडियन गवर्नमेंट को जब भी पाकिस्तान का नहीं पता और कहाँ है, क्योंकि अगर सपोज करो कि उन्होंने जिससे भी वो वेपन ओ, अब मुझे ध्यान में आ रहा है, उसमें बताया भी था मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वेपन्स उन्होंने बलोच वालों को ही को बोला था बनाने को, और उन्होंने कहा था कि उसमें जो है ना लगे कि जब अगर वो पकड़े भी जाए तो उन्हें ये लगे कि या तो वो USA के हैं या किसी बाहर की कंट्री के हैं, मतलब पाकिस्तान का नाम नहीं आए, उनको लगे कि ये जो है जैसे USA ने फंड करके ये करवाया है पाकिस्तान के थ्रू, या कुछ कर रहा फंडिंग USA करवा रहा है, मतलब या कोई और कंट्री, मैं USA नहीं बोल, मैं वैसे बता रही हूँ कि कोई और कंट्री कर रही है कि पाकिस्तान ना बीच में फंस पाए। ये था बताना मेरे को, अब ध्यान में आ रहा है, तो वही बात बता रहे हैं। और वो ही किया था उसने, मेरे ख्याल से उसने डायलॉग बोला भी था कि हम क्यों बलोच से लेना चाहते हैं, और खास शायद उसने ये भी बोला था कि उसमें जो है नंबर या नाम मेड इन पाकिस्तान या कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी और चीज़ के साथ मिक्सअप कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इतनी वीडियोस और इतनी मूवीज देखते हैं, पर मेरे ख्याल से ये कुछ क्लियर किया था मूवी के अंदर भी, और वो ये बता रहे हैं कि क्यों करते हैं कि भैया खुद का नाम ना है, किसी और का हो, किसी और कंट्री का नाम लग जाए कि भैया उन्होंने किया। जैसे कहते हैं ना चाइना का वेपन्स पकड़े, कितनी बारी न्यूज़ में सुनते हैं कि पाकिस्तान के पास भैया चाइनीज़ वेपन्स हैं या USA के वेपन्स हैं, तो वो इसी वजह से होता है। तो लोगों को लगता है कि भैया इन्होंने करवाया है, इन्होंने वेपन्स दिए, पर वो एक्चुअल रीज़न शायद नहीं होता। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, और हाँ
तीनों चैनल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, उनको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके पीछे के पार्ट्स दूसरे चैनल्स में कई आए हुए हैं और अभी आगे के जो पार्ट्स हैं वो भी किसी और चैनल में आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बताओ मज़ा आ रहा है? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। जब तक ये पूरा पॉडकास्ट नहीं खत्म होगा ना, मैं तो शांति से बैठ ही नहीं सकती। बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, कमाल की, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। कमाल की, मतलब क्योंकि बिल्कुल सही बंदे को लेके आए हैं टू गिव अस द इन्फॉर्मेशन। हाँ, पर ही हैज टू, और उनको बड़े ध्यान से बोलना पड़े कि कुछ ऐसी बात ना जो ना नहीं बताने वाली कहीं निकल ना जाए मुंह से। तो बहुत सोच के वो बता रहे हैं, पर जो वो बातें बता रहे हैं मतलब हमारे दिमाग में या आपके दिमाग में कई बार आई होगी, पर क्योंकि कोई उसको वैलिडेट नहीं करता तो कई बार शक होता था कि हम तो सोच रहे हैं ये, पर वाकई में ये होता होगा। तो कई चीज़ें जब वो बोल रहे हैं तो लग रहा है हाँ, जो हमको लगता था वही सच, वो देखो वही होता है, वो सब प्रूव हो रहा है। तो चलो आगे का पार्ट देखते हैं। और इसके पीछे के पार्ट्स दूसरे चैनल्स में भी आए हुए हैं, तो अगर आपको इसके पीछे का पार्ट देखना है तो वो दूसरे चैनल में आया होगा। चैनल्स हैं इंडियन अमेरिकन व्लॉगर, तीखे रिएक्शंस एंड गजब रिएक्शंस। इनके सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी ताकि आप उन चैनल्स में जाके सब्सक्राइब कर लो। और अगर कोई पार्ट्स मिस हो गए हैं या आगे के चैनल्स, आगे के पार्ट्स जो है आने वाले हैं वो देखने भी हैं, तो वो चैनल्स अगर आपने सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे वो वीडियोस अपलोड होंगी। अब जल्दी से आगे का देखते हैं क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बातें बता रहे हैं। तो चलो शुरू करें। अंदर मैं बात पिक्चर की कर रहा हूँ, मुझे पिक्चर में ग्रुप भी नहीं दिखाया कि उन्होंने बलोच लिबरेशन आर्मी से लिए, तहरे तालिबान से लिए, ठीक है सर। अच्छा, अगर आपको कंटेक्स्ट नहीं पता और पीछे का पहले तो वीडियो अगर देख लो तो बेटर है। उसमें ये बात कर रहे हैं कि जो हथियार आए थे और जो हथियार लेके इन्होंने कि अब मुंबई अटैक्स किए और दूसरे अटैक्स करते हैं, तो वो जो हथियार होते हैं उन्होंने बलूच से क्यों लिए या उसमें क्या वो चालाकी करते हैं उसके बारे में बात करें। मतलब उनकी ये होती है चालाकी कि कहीं पाकिस्तान का नाम ना आए, वो जो अगर वो मिले हथियार तो वो हथियार मेड इन कहीं और के हों या किसी तरह से भी लिंक ना हो पाकिस्तान का उसमें, ताकि लगे कि कोई और कंट्री करवा रही थी। लेकिन इसका मतलब वो जो ग्रुप था वो एंटी पाकिस्तान था, जिसमें इन्होंने जिस ग्रुप से वेपन लिए वो आईएसआई के खिलाफ था खुद ही। तो आईएसआई ने क्या किया, पिक्चर में उसी वेपन से उनसे वेपन ले लिए, बलोच से उनसे क्या ले लिए, वेपन ले लिए और उन वेपनों का यूज इंडिया में किया ताकि इंडिया क्या करे, दूसरे के ऊपर नाम डाले। अब मैं आपको, चलो सर पिक्चर है लेकिन पिक्चर में एंटरटेन अच्छा है, ठीक है, आपने अच्छी चीज दिखाई, एक अच्छी, मैं आपको और एडवांस दिखाता हूँ सर। आईएसआई को दुनिया में किसी को भी, CIA को किसी को भी वेपन चाहिए होगा ना सर, बिना सीरियल नंबर के भी वेपन आ जाएंगे। आप समझ सकते हैं, अगर इजराइल से मुझे वेपन चाहिए जी, तो जब वेपन बन रहे होंगे इजराइल में तभी हम ये बोल देंगे कि इन वेपन नंबरों में सीरियल नहीं होंगे, ठीक है सर। तो इजराइल गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी कि लक्की बिस्ट ये वेपन तुम कहाँ के लिए ले रहे हो, कहीं ऐसा, मतलब वो पहले क्लियर करेंगे कि इन वेपनों का यूज कहाँ होगा। जब इजराइल को यह भरोसा हो जाएगा कि इन वेपनों का यूज कभी फ्यूचर में इजराइल के लिए नहीं होगा या उन लोगों के लिए नहीं होगा जो इजराइल के सपोर्ट में है, तो इजराइल हमारे को वेपन दे देगा और उसमें सीरियल नंबर भी नहीं होंगे सर। तो ऐसा नहीं है सर। जो ISI, आप मुझे बताओ, जो ISI ने पूरी की पूरी मुजाहिदीन तैयार करे जिन्होंने दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी, रेड आर्मी को बैकफुट में फेंकवा दिया, क्या उस ISI को वेपन नहीं मिल सकते सर? जिस ISI को पूरा US का सपोर्ट है, जिस ISI को पूरा ब्रिटेन MI6 का सपोर्ट है, जिस ISI को MI6 का सपोर्ट है, क्या उस ISI को वेपन नहीं मिलेंगे सर? करेक्ट। तो जो पिक्चर है वो चीज अलग है सर, पिक्चर में वो दिखाया, चलो अच्छा है। एक एजेंट के लिए हनी ट्रैप कितना बड़ा बलोच दिखाता है दुनिया के अंदर। हम स्टार्टिंग करें तो सर MI6 का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, हनी ट्रैप के लिए। मैं आपको ये बोलूं, ब्रिटिश एजेंट्स सर, ब्रिटिश MI6 का बड़ा नाम। अगर आपने जेफरी एप्स्टीन का नाम सुना होगा सर, जस्ट सुना हुआ सर, भूचाल आ गया था पूरी दुनिया में। आप जेफरी एप्स्टीन का नाम भूचाल, आपको पता है जेफरी एप्स्टीन का अपना एक आइलैंड था, अच्छा, उस आइलैंड में चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती थी और आपको शौक लगेगा कि उस आइलैंड में बिल क्लिंटन को भी देखा गया है। बिल क्लिंटन, बिल्कुल बिल क्लिंटन, आप पूरे यूएसए में न्यूज़ आ चुकी है। रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रू को देखा गया है, उसको तो उसका तो टाइटल भी ले लिया, को भी देखा गया है। और ट्रम्प ने मना कर दिया कि 2007 से मैंने रिलेशन तोड़ दिए थे, किसके साथ? जेफरी एप्स्टीन के साथ। आपको पता है जेफरी एप्स्टीन फाइल के बारे में कि जेफरी एप्स्टीन फाइल अभी दोबारा खुली थी सर, ट्रम्प के ऊपर दबाव डाला गया कि जेफरी एप्स्टीन फाइल को क्लोज कर दिया जाए। आपको शॉकिंग लगेगा, शायद आई थिंक खुल गया 2021 में या 19 में, मुझे एग्जैक्ट डेट 19 है या 21 है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जेफरी एप्स्टीन की तो गर्लफ्रेंड अभी जेल में ही है, 20 साल की सजा हुई है उसको। तो जेफरी एप्स्टीन को जब अरेस्ट किया गया, तो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं आ पा रहा,
महज 1 महीने 10 दिन के बाद दुनिया का इतना पावरफुल आदमी ने जेल में आत्महत्या कर ली। नहीं। लेकिन उस आत्महत्या में बहुत सारे इत्तेफाक थे सर। कौन वो था सबको इसके बारे में पता है। नाम? जेफरी एप्स्टीन इनको नहीं पता। नहीं मगर सबको ये पता है दो कि देशों का बाकी एजेंट था। हाँ ये MI6 का भी एजेंट था ओह। और ये मोसाद का भी एजेंट था। अच्छा। है ना? एजेंट का मतलब पता है क्या है सर? एजेंट का मतलब होता है दुनिया की हर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ये एजेंट का पहला काम होता है इंफॉर्मेशन को लेके आना। किस चीज के लिए? अपने देश की भलाई के लिए, ताकि अपने देश को सेफ किया ये जा तो सके। अमेरिकन था ना। जेफरी एप्स्टीन क्या करता था सर? इंफॉर्मेशन लाता तो था, लेकिन ब्रिटेन उसको। किस देश का था वो? जेफरी एप्स्टीन सर एक यूरोपियन था, मतलब एग्जैक्ट मुझे मतलब बहुत गरीब घर से उठा हुआ है। बट वो दोनों कंट्रीज के लिए डबल एजेंट बोल सकते डबल हैं। एजेंट कर सकते हैं, ठीक। इंफॉर्मेशन मतलब लाता इसराइल के लिए भी करता था और और मेनली इसका काम था सर चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अच्छा दुनिया का सबसे बड़ा सर खुद का आइलैंड था उसका सर। आप पढ़ना जेफरी एप्स्टीन सर, दुनिया के अंदर भूचाल आया इसकी फाइल के नाम से, मार दिया इसको जेल के अंदर, पता आपको? वही तो मैं कह रही मतलब इसने आत्महत्या नहीं करी। नहीं उस की मैंने। आत्महत्या में बहुत बड़ा इत्तेफाक है, उस दिन जेल के सारे CCTV बंद थे। दूसरा इत्तेफाक, इसके सेल के पास एक भी गार्ड नहीं था। तीसरा इत्तेफाक, इसकी 11 हड्डियां टूटी हुई थी, तो मार दिया जेल के अंदर ना सर, ताकि फिर भी तो। जेफरी क्योंकि इतने एप्स्टीन बड़े सर- बड़े लोगों का नाम था सर, उसमें। आप हाँ, सोचो सबने सर, मिलके मरवा दिया। बुश, बिल क्लिंटन, ट्रम्प, ब्रिटेन के रॉयल फैमिली, प्रिंस एंड्रयू का नाम विद फोटोग्राफ्स के साथ सर, सब कुछ नाम है ना सर। इसका काम क्या था? अब आप हनी ट्रैप के ऊपर आ रहा हूँ इसलिए इसी चीज को, जेफरी एप्स्टीन उससे का काम यूज करते था हैं ना हनी ट्रैप के लिए लोगों को जो लड़कियों को भेजना दुनिया के पावरफुल लोगों के पास, फिर उनको ब्लैकमेल करना और दुनिया की गवर्नमेंट को गिराना। ये MI6 का क्या काम था? आपको एक चीज बताता हूँ। एक दुनिया का बहुत बड़ा पावरफुल आदमी, एक लीडर है, अगर सपोज करो कि अगर उसी को कोई एजेंसी ब्लैकमेल करने लग जाए तो किस हद तक कर सकती है। तो जेफरी एप्स्टीन का काम वही था कि दुनिया के पावरफुल लोगों के पास इन सब चीजों को भेजना, फिर उनकी चीजें MI6 को देना, ताकि MI6 उनको ब्लैकमेल कर सके और दुनिया में वो चीजें करा सके जो MI6 चाहता है, जो ब्रिटेन चाहता है, FCDO की मदद से। सो हनी ट्रैप का वो क्या है, मतलब सोल्यूशन क्या है उसका? उसको वो कैसे Solution करें, उसको बचें कैसे? इसकी ट्रेनिंग होती है एक एजेंट की? चलो एक बहुत हमारे सीनियर बोलते हैं, बहुत आसान भाषाओं में, हाँ। अगर कोई मुझे भी ऐसा लगे कई बार कि यार एक लड़की मुझे बहुत पीछे भाव लग रही है, हाँ। कॉल ऑल कर रही है ना, और मुझे ज़्यादा ही लगे यार कि भाई मतलब इतनी लड़कियां मुझे मैसेज कर रही हैं, कॉल कर रही हैं, आसान शब्दों में सर, ट्रेनिंग तो बहुत है, आसान शब्दों में मुझे 2-3 बारी शीशा देखना चाहिए और मुझे लगना चाहिए नहीं भाई मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मुझे कोई भी लड़की एक बारी मैसेज करे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट अगर एजेंसी को ये पता चल जाए कि उनका एक एजेंट कॉम्प्रोमाइज है या ब्लैकमेल किया जा रहा है बिकॉज वो हनी ट्रैप हो चुका है, तो इसमें क्या करती है एजेंसी? हाथ छुड़ा लेती है नहीं उससे नहीं या ऐसा नहीं मार है। देगी। ये सब एक इत्तेफाक को जब मैं आपको बताऊं, एक IPS ऑफिसर थे, नाम भी नहीं लेंगे, लिट्टे के ऑपरेशन चल रहे थे LTT के खिलाफ, उनको एक CI की एक लड़की ने पहले हनी ट्रैप किया, हनी ट्रैप करने के बाद फिर एक दूसरी लड़की एयर होस्टेस बनकर आई उस IPS के साथ, फिर उनको दोबारा हनी ट्रैप किया और इससे बहुत CI ने उनसे बहुत काम लिया, IPS ऑफिसर थे सर। तो इतना हनी के शौकीन क्यों थे वो? 2-2 बार ट्रैप हो गए। 2 बार ट्रैप हुए सर। और तो एक और का- RNW के एक और थे, तो उन्होंने तो अपने का बता दिया था RNW की मैं ऐसे हनी ट्रैप हो चुका हूँ करके, बट उनको उस केस से हटा दिया गया, लेकिन खुद ही उन्होंने बता दिया था रामेश्वर नाथ कावसर के टाइम पर। बीच में एक न्यूज आई थी जब प्राइम मिनिस्टर पंजाब से आ रहे थे और एक ब्रिज पे उनकी ओ गाड़ी हाँ रुक गई थी काफी समय के लिए, हाँ। फिर उसके बाद बड़ा बवाल हुआ था। तो क्या वो थ्रेट क्या था? उसको देखा था आपने? वो न्यूज भी आपने हाँ फॉलो देखिए की सर, होगी? एक ब्रिज के ऊपर जब एक्चुअली क्या होता है कि PM की गाड़ी जा रही थी, पूरा काफिला रुक गया था आगे कुछ, जब भी कोई एक्चुअली क्या होता है सर, जब भी कोई VVIP का प्रोग्राम होता है देश के अंदर या देश से बाहर, कभी भी सारे रूट डिक्लेयर होते हैं, यहाँ तक कि रूट तो बहुत दूर की बात है, रूट के साथ जितने भी हॉस्पिटल होते हैं वो भी एंगेज किए जाते हैं नज़दीक में। जैसे सपोज करो इस एरिया में अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो नज़दीक में कौन से हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, तो सब कुछ डिक्लेयर होता है। यहाँ तक कि इस टाइम जेल के अंदर से कितने लोग छूटे हुए हैं, पागल कितने लोग हैं इस आसपास, ये भी डिक्लेयर जाती है एजेंसी के पास कि इतने लोग इस एरिया के अंदर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के My एरिया में पागल God. भी हैं, इतने लोग जमानत में बाहर है, तो हर डिटेल। तो इंसिडेंट देखा था, उसमें बहुत सारी बातें भी उठी थी कि इतना बड़ा चूक कैसे हो सकती है PM सिक्योरिटी के वही। ऊपर, कि कैसे जाम लग सकता है करके। हाँ। तो थ्रेट था कुछ उसमें? दिखता था आपको कुछ कॉन्स्पिरेसी दिखती है? जबकि एक्चुअली क्या है सर, देखो कि मुझे तो आपको लगती बोला है। कि मैंने जब ये भी बोला कि पागल जो आ रखे हैं उनकी भी रिपोर्ट एजेंसी के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, कि उन पागलों के ऊपर भी ध्यान रखा जाए। जो हाँ बिल्कुल, जो पागलों के ऊपर, यहाँ तक कि PM का कोई भी प्रोग्राम होगा तो रोड को छान दिया जाएगा, और रोड पहले तो फिर भी अगर उस रोड के ऊपर अगर इतना होने के बाद भी अगर रोड को एंगेज करने की कोशिश करी तो हो सकता है सर कि कुछ ना कुछ थ्रेट हो सकता था। ये तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है, तो देश का बहुत बड़ा एक न्यूज़ ये भी वायरल हुई और बड़ा डिस्कस हुआ कि जब SCO समिट में चाइना गए थे प्राइम मिनिस्टर, तो वो पुतिन की गाड़ी में बैठे और फिर बड़ी न्यूज़ आई कि वो इसलिए आए थे क्योंकि शायद कोई थ्रेट था, हाँ। इसलिए लास्ट टाइम पे पुतिन ने बोला कि आप मेरी गाड़ी में बैठो। लोग बातें कर रहे हैं, मतलब ये मैंने उसमें वीडियो भी बनाई थी हाँ मैंने एक वीडियो क्या? बनाई थी उसमें कि बांग्लादेश के एक होटल के रूम नंबर इतने के अंदर एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है, हाँ। जिसको जोड़ा गया था एक्चुअली, और वो जो आदमी थे वो थे शायद आई थिंक US के CIA फर्स्ट एजेंट स्पेशल फोर्स के मेजर जनरल रैंक अच्छा। का कोई नाम था, नाम ही मैं भूल गया क्या नाम था
एक्चुअल में। तो ऐसा नहीं है सर कि अगर सपोज करो कि पीएम के साथ बैठे हुए थ्रेट है, तो हिंदुस्तान की एजेंसी बहुत पावरफुल है सर, और उनको पता है कि हमारे देश के मुझे नहीं पता ये आगे क्या बताते, थ्रेट था कि नहीं था, नहीं था। पर मुझे तो बहुत ही वो बड़ी एक फेक न्यूज लोगों को व्यूज लेने के लिए फील नहीं, कह रहे हैं, हुई ये तो थी। बोले नहीं, fake पता है। नहीं, मुझे उस टाइम तो यही फील हुआ था, क्योंकि मैं उसके बाद सोच रही थी, मैंने कहा अगर आपको पता हो कि यूएसए ऐसा काम कुछ करा रहा है मोदी जी के लिए, क्या मोदी जी उसके बाद फिर आगे कोशिश करेंगे टैरिफ से रिलेटेड या ट्रेड टॉक्स उस कंट्री से करेंगे? क्यों करेगा इंडिया? थोड़ा सा वो लॉजिकल सेंस ही नहीं बनाता। क्यों फिर उस कंट्री के प्राइम प्रेसिडेंट से बात भी करेंगे 100% मोदी जी? fake बिल्कुल news पूरी मतलब कट ऑफ हो जानी चाहिए उस कंट्री के साथ। तो मैंने कहा ये फेक न्यूज लग रही है, नहीं तो मोदी जी अभी भी सारा नॉर्मल क्यों कोशिश करें कि किसी तरह से सॉल्व हो जाए, ट्रेड हो जाए, सब हो USS नहीं जाए। करेगा, तो fake वही वो मुझे तब मेरे को लगा, मैंने कहा क्या बकवास चला रहे हैं ये इंडिया के यूट्यूबर्स और दूसरे इंडिया के न्यूज agents वाले। बकवास कर रहे थे। हाँ, वो कितना बेकार की बातें कर रहे थे। अब देखते हैं ये कह रहे हैं क्या की जनता को कैसे सुरक्षित रखना है। तो नहीं, वो तो रूमर्स हैं, लेकिन देखा? जो ये मैं जरूर कहूंगा कितने? कि बांग्लादेश के अंदर जो डेड बॉडी मिली थी, वो किसी न किसी ऑपरेशंस के अंदर थे। वो CIA वो में तो थे, होगा। मतलब एक्टिव एजेंट थे वो। वो होगा। मेजर जनरल रैंक आदमी। और एक बहुत बड़ी शॉकिंग चीज जब हमने इसमें एनालाइज किया कि यार ऐसे कैसे हो सक गया कि एक मेजर जनरल रैंक का एक आदमी एक होटल के अंदर मर जाएगा और 3 दिन तक पता नहीं चलेगा। तो जब हम इसको डीपली गए तो हमें ये पता चला कि CIA को उसी टाइम पता चल गया था कि इसको एलिमिनेट कर दिया होटल में। तो CIA ने बोला नहीं, अगर हम इस टाइम डेड बॉडी हटाएंगे तो सारी दुनिया की नज़र हमारे ऊपर आ जाएगी कि हम बांग्लादेश की धरती में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहे थे। एक काम करो, ऐसा फील कराओ पूरी दुनिया को कि हमें भी कुछ नहीं पता, और जब लोगों से पता चलेगा तो हम भी नॉर्मल हो जाएंगे बिल्कुल। तो 3 दिन तक जानबूझ के उस बॉडी को CIA ने खुद नहीं हटाया। जब होटल के कर्मचारी के थ्रू पता चला कि लाश मिली है, तब CIA उस बॉडी को लेकर गई और उसका PM नहीं होने दिया। तो इस ऑपरेशन था सर, लेकिन ऑपरेशन क्या था नहीं पता। तो बांग्लादेश इस वक्त से CIA related हो कुछ। या MI6 हो या चाइनीज एजेंसी हो या मोसाद हो फॉर दैट मैटर, इंडिया की किस पड़ोसी पे सबसे ज्यादा नजर है? सर देखो, इंडिया अगर नज़र हमारी अगर हम सबसे ज़्यादा देखते चाइना। हैं तो हम MI6, CIA, MSS, ISI बराबर से इनको। नहीं, तो ये मतलब किस कंट्री पे ये लोग सबसे ज्यादा, चाइना। क्योंकि पाकिस्तान का नाम इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, पर पिछले 2-3 सालों से बांग्लादेश और नेपाल भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। तो चाइना नेपाल। खैर एक दूसरे रेंज में है, तो इसमें नेपाल और बांग्लादेश कितना बड़ा थ्रेट है? सर देखो, बांग्लादेश और नेपाल थ्रेट नहीं, इनका यूज हो सकता है। अच्छा, यू देखो दुश्मन क्या होता है सर, जो पावरफुल दुश्मन क्या होता है, वो सिर्फ गेम पीछे से खेलता है। करेक्ट। देखो, हम मेरे सीनियर की एक बहुत अच्छी बात थी, जब हमने एक बार अपने सीनियर से पूछा, उन्होंने बोला कि जब यार ऑपरेशन फिजी चल रहा था ना, तो हमने एक काम किया, बोला हमने पैसे लोगों के मुंह में भरे, लेकिन पैसे हमने ऊपर जो उनके फिजी आर्मी के जो बड़े बड़े जनरल थे उनके मुंह में नहीं भरे। बोला हमने सारे सोल्जरों के मुंह में भर दिए, क्योंकि गोली चलाने का ऑर्डर इन्हीं को आता था ऊपर से। बोला हमने इनको भर दिया, तो ये जाते थे और हवा में ही गोलियां चलाते, तो बोला हम मार के आ गए। हमने जड़ को पकड़ा, नहीं समझे, क्योंकि ऑर्डर्स वहां से आएगा, यही लोग टॉर्चर करेंगे नीचे। तो जो टॉर्चर करे एक्चुअली क्या है कि चाहे CIA हो, चाहे वो बांग्लादेश का यूज करेगा, यूज बांग्लादेश का करेगा ना सर, खुद तो नहीं आएगा सामने। या नेपाल के रूट से हमारे देश के अंदर, बांग्लादेश में जो सड़कों पे इतने सारे लड़के लुड़के आ गए थे, क्योंकि कहीं किसी का मुंह भरा हुआ था, तभी तो वो सड़कों पे, हमने कहा ये कहाँ से भैया यूथ करके आई जा रहे हैं। तो वही है, वही वहाँ पे भी वही चल रहा होगा। को भेजने की कोशिश करेगा। जैसे आपने बहुत बारी पढ़ा होगा कि ISI के कुछ लोग नेपाल में पकड़े गए, या MSS के कुछ एजेंट पकड़े गए। तो डेफिनेटली जो नीचे हैं, या जो अभी मतलब से बांग्लादेश खत्म हो चुका है, तो हम डेफिनेटली बांग्लादेश के ऊपर पूरी हमारी एजेंसी की नज़र रहती है, क्योंकि वो तो बर्बाद है, और बर्बाद तो बर्बाद ही है सर। जिसके पास कुछ भी नहीं है, बोला मैं तो डूब रहा हूँ, तो मैं भी लेके डूबूंगा। एक कमांडो जो होता है, एक जो स्नाइपर होता है, अगर वो किसी मिशन पे गया है, ऑपरेशन पे गया है और वो गोली चलाने वाला है, लेकिन सडनली उसको या तो पता चलता है या रियलाइज होता है कि जिस बॉस ने मुझे ये बोला है या जिस मेरे सीनियर ने मुझे ये बोला है, ये काम सही नहीं है, तो क्या उसका कॉल होता है कि उस काम को ना करे, हट जाए, या करना ही पड़ेगा, भाई सही नहीं है, बॉस का ऑर्डर है तो करना है? सर मैं अपने लिए बता देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। एक बार मैंने बोला मेरे सीनियर को कि सर ये सही नहीं है। अच्छा, है ना, एक लाइन है, मेरे सीनियर ने बोला, मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला देख, दिमाग लगाने वाले आदमी वो दिल्ली में बैठे हुए, तेरा काम है करना। तो वो मेरा आखिरी दिन था सर, बस बोला जो माइंड लगाएंगे, जो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, वो दिल्ली में बैठे हुए। वो आखिरी दिन था आपका दिमाग लगाने का? दिमाग लगाने का। बस उसके बाद ऑर्डर्स को फॉलो। मुझे लगा नहीं, मुझे लगा ये बोल रहे हैं कि आखिरी दिन था मेरा, वो जॉब ही छोड़ दी मैंने, दिमाग लगाने। हाँ वही ना, दिमाग लगाने का। उन्हें तो वही क्लियर कर दिया कि तुम्हारा पर्पस है मारने Just का, to do what you're जिसको told। थिंकिंग के लिए और एजेंट्स हैं, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा, तुम्हारा काम है उस ऑर्डर को फॉलो करना। जिसका ऑर्डर आ रहा है वो भी वो बंदा है जिसको ट्रेन किया है टू थिंक, स्ट्रेटेजाइज एंड अटैक।
उसका IQ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हर इंसान को उन्होंने जज करके जॉब दी है ना, जॉब्स दी हैं। तुमने अपनी जॉब करनी है। तुम्हें अपनी फिजिकल जॉब करनी है, उस बंदे की माइंड की जॉब है। उस बंदे के पास मैसिव IQ है, बहुत रिसोर्सेज हैं। उसने अगर बोला है करना है, यू नीड टू डू। तुम्हारा काम रखा था फिजिकल, उसका मेंटल, और साथ में तुम्हारा जो है, तुम्हारा सिर्फ एक्शन वाला है, तो तुम्हें ऊपर के लेवल में क्या सोच के ये सब किया जा रहा है, उनको पता है कि तुमसे ये काम करा रहे हैं, किसी और से कोई काम करा रहे हैं, वो सब जुड़ के कोई एक चीज, बहुत बड़ी चीज बनेगी, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होएगा। तो इसलिए तुम बीच में ये नहीं बोल सकते कि मॉरली ये गलत है आर्मी या का सही रूल है। है, तो यू चेन ऑफ कमांड है। हाँ, चेन ऑफ कमांड है। उन्होंने मेन कुछ प्लान करके जो है तुमको ये बता रहे हैं, और तुमको वो पता नहीं है। तुम सिर्फ अपने एंगल से जो थोड़ी सी तुम्हें नॉलेज है कि मुझे इसे मारना है, उस पर तुम कर रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता कि बड़ा प्लान क्या है। तो वो बहुत मेन है, पर बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से एक और पार्ट बचा होगा, तो वो कल करेंगे, ठीक है ना। तो चलो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर लो तीनों चैनल्स को। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होंगे। और अगर इनमें से कोई पार्ट मिस कर दिया है तो ज़रूर जाकर देखना, क्योंकि भैया एक से एक मतलब हर एक पार्ट जो था ना, इतना मज़ेदार था कि क्या बोलूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम करने वाले, मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट है of Lucky Bisht on reality of Dhurandhar, Raw, CIA, MI6, Pakistan, Discipline, Danger and more. So सारे जो पार्ट्स पीछे के हैं वो सारे हर एक चैनल में एक एक पार्ट आया। कोशिश ये करूँगी अब उसको मर्ज करके एक ही बनाकर फिर इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में डाल दूंगी, ताकि किसी ने अगर सारे इकट्ठे देखने तो जगह जगह जाने की जगह एक ही जगह आप देख लोगे। पर ये लास्ट पार्ट है, और इवेंचुअली बाकी अगर पार्ट्स आप देखना चाहते हो तो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर, तीखे रिएक्शंस और गजब रिएक्शंस में जाके आप पार्ट्स देख सकते हो। कमाल का था, बहुत ही मजेदार है भैया, बहुत ही मजेदार। आप देख सच्चाई आपको नजर आ रही है, बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हाँ, कई चीज ऐसी थी जो मेरे को जो हम लोग यहाँ, आप लोग भी सोचते होगे कि ये होगा, पर कोई वो कहते हैं ना कंफर्मेशन का ठप्पा स्टैंप नहीं लगा था। पर अब जब आप देख रहे हो कि एक स्पाई ही वो बता रहा है जो आप सोच रहे थे कि ये होता होगा, उसने उसको कंफर्म कर दिया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन पे और ऑपरेशन ऑर्डर्स फॉलो करना सर। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर, डिपेंड करता या आप क्विट कर सकते हो कि मैं नहीं करूँगा, किसी और से करा लो। हाँ, ये नहीं कर सकते, यू कैन इवन डू दैट। अच्छा, मैं आपसे बोल रहा हूँ, सिविल और फौज क्यों अलग है सर? एक क्वेश्चन कि आप ना नहीं बोल सकते अपने सुपीरियर को, हर दुनिया के हर व्यक्ति के, कि अगर मैं लोगों से पूछूं सिर्फ एक बारी में आंसर दे दूं एक ही सवाल में कि फौज और सिविल दोनों में एक अंतर क्या है? आप अपने सुपीरियर को कभी ना नहीं बोल से। फौज में जो ऑर्डर आया आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप कोर्ट मार्शल हो जाओगे, आपके ऊपर एक्शन होगा इफ यू डू नॉट फॉलो द ऑर्डर। बट सिविलियंस में ये चेन ऑफ कमांड चलती है और कोई रास्ता नहीं है। एग्जैक्टली, ये डिफरेंस है। अंतर हो सकता है सबसे बड़ा। आप भी बताइए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा, वेपन, यार वेपन तो आप भी चला के आ जाओ ना। आजकल अमेरिका, रशिया सब जगह वेपन की ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ होगा। सिर्फ एक ही चीज दोनों को अलग करती है, वो करती है डिसिप्लिन सर। सबसे बड़ा जो फर्क है फौज और सिविल का, वो है डिसिप्लिन का फर्क सर। एग्जाम्पल के लिए, आज एक घर में एक बाप के 4 बेटे हो, 4 को कंट्रोल नहीं कर पाता सर, चारों बच्चे अलग रह रहे हैं। लेकिन फौज के अंदर एक कमांडर के सामने अगर 10 लाख लोग खड़े होंगे ना सर, अगर उसने 10 लाख को बोल दिया सावधान, तो 10 के 10 लाख सावधान होंगे सर। यही फर्क है फौज में और सिविलियन में। फौज सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करती है सर। लॉरेंस बिश्नोई को गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इस पे बहुत बात होती है। नहीं सर, गवर्नमेंट का क्यों सपोर्ट होगा सर लॉरेंस बिश्नोई को सर? एक गैंगस्टर को गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी भाई? मुझे इतना बताओ सर। बहुत सारे मैं बताती हूँ, मेरे को तो स्ट्रांगली लगता है कि जैसे धुरंधर में दिखाया था ना कि तुम किसी रीजन से तुम जेल में आए हो, पर तुम वैसे बुरे इंसान नहीं हो, सिचुएशन ऐसी थी, पर तुमने वो सिचुएशन में गंदे लोग थे जिन्होंने एडवांटेज लिया लॉ का और उसका और गलत काम किया, और तुमने उनके साथ फाइट की क्योंकि लॉ ने तुम्हारे को हेल्प नहीं की। तो उसके बाद रणवीर सिंह को जो है ट्रेनिंग दे के पाकिस्तान भेजा। उसी तरह से समझ रहे, उसी तरह से। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि सीक्रेटिव होना चाहिए। यही क्वेश्चन कह रहा हूँ कि क्यों सपोर्ट करेगी भाई? मुझे एक रीजन बताओ। आप लोग बोलते हो, लोग बोलेंगे यार कि लॉरेंस के लोग उधर, भाई आप, हमारी गवर्नमेंट है भाई, हमारे पास अपनी आर्मी है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से हमारी आर्मी आती है भाई। हमारे पास अपनी एयरफोर्स है, नेवी है। अभी आपने थोड़े टाइम पहले इसी पॉडकास्ट में बोला है कुछ लोग जो घायल होते हैं वो घातक होते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा अंदर है ना सर। अच्छा, अंदर क्या करेगा आदमी सर? वो तो अंदर है सर।
सर काम अंदर से करवाना अपने होगा, लोगों से हमारी- हेल्प हमारी करवा आदमी रहे तो हैं। कर सकते हैं ना सर, हमारे खुद के हायर agency किया है नहीं ना सर। लोगों को। सिद्धू वो अंदर है और वो अंदर से अपने लोगों को, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी अब डेंजर में है। अगर वो बाहर जाएगा तो उसके दूसरे दुश्मन जो हैं, वो बाकी जो लोग हैं वो उसको पकड़ लेंगे। तो वो अंदर है, अपनी जो उसने किया है उसकी इन्होंने खुद ही कहा था कि ऑपरेशन करने के लिए कई बार हायर करते हैं लोग जो लोकल वहाँ तो ऑपरेट कर सकें। उसके थ्रू हायर किए जा रहे हैं और वो Could be, ऑपरेट हो कर भी रहे हैं। सकता है। मेरे को तो मैं तो बट आई डोंट वांट, मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, पर मैं वो पोल खुले ना, इसमें मैं बड़ी घबराती हूँ इस बारे में बात करने में। किलिंग था उनको जो मार दिया गया, वो प्योर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग था या उसको कैसे देखते हैं आप? उसमें भी कई बातें होती हैं, हालांकि कुछ चीजें सामने भी हैं, उस पे केस भी चल रहा है। मेरा नहीं है, मैं राय बताता हूँ। कुछ चीजें क्या बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं क्या नहीं, ये लॉरेंस गैंग का आपस के अंदर था। कुछ दूसरे लोग कहते हैं क्या नहीं, ये सिद्धू मूसेवाले के कुछ एक, मैंने तो अक्सर गाने नहीं सुने, मैं इतना सुनता भी नहीं हूँ मुझे, कि कुछ एक गाने क्या थे, खालिस्तान को वो कर रहे थे। ये लोगों का कहना है कि मतलब ज्यादातर इस टाइप का मूवमेंट को बढ़ा रहे थे और ये इनडायरेक्ट तरीके से किसी एजेंसी ने कर दिया। ये लोगों के अलग अलग फैक्ट है सर। देखो मैं तो उस केस में भी इन्वॉल्व नहीं था ना, उसका इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व था, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया या खालिस्तान मूवमेंट को लेकर चीजें हुई है। कितना आसान है किसी को भी मार देना एक एजेंट के लिए? दुनिया के अंदर एक फायरर बनना बहुत आसान है। ये लाइन लिखी थी इजराइल में सर, फायरर बनना सबसे आसान है, लेकिन अपने दुश्मन को ढूंढना दुनिया में सबसे मुश्किल है सर। मारना बहुत आसान है, लेकिन मारने के लिए मुझे मेरा टारगेट तो मिलना चाहिए। मारने में कौन सा मुश्किल है सर, बस ट्रिगर प्रेस करना है, आदमी खत्म। लेकिन मैं उसको ढूंढूंगा कहाँ से, मुझे मारना है, वो दुनिया के कौन से कोने में होगा सर? अगर छुपा हुआ है तो तो एक कमांडो, एक स्नाइपर जो मिशन पे जाता है, उसके हाथों कोई मरता है, अगर एक ह्यूमन लाइफ जाती है, तो उसको गिल्ट होता है या वो चीज उसको प्रेशर देती है कभी, या वो उसको सिर्फ काम की तरह देखता है, बाद में स्विच ऑफ ऐसे कर बिल्ड देता है? किया होगा आप स्विच ऑफ पंडित करने हैं, का। आप क्या हैं वैसे? हाँ पंडित है। आप बकरे को काटते हैं सर? नहीं। अगर काटो तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा। एक कसाई से वो बकरे को हर रोज काटता है, उसको नहीं अगरबत्ती होता। भी जलाता है, उसका काम है ना सर वो, वही तो, उसका काम है। वही मैंने अब कहा। एक कसाई से जाके पूछो यार तू भाई बकरे को मारता है, वो कहा मेरा काम है यार ये चीजें। एक सोल्जर हो दुनिया सर, वो अपना धर्म निभा रहा है सर, वो तो जानता भी नहीं है, उसको पता है कि नहीं, यार वो ठीक है, बट पर्सनल लेवल पे वो हिट नहीं करती एज अ सोल्जर। क्यों करे सर? आप अच्छा आप धर्म कर रहे हो, अपने देश के लिए कर रहे हो। आपने सुना होगा 2 साल पहले क्या हुआ जी। एक बंदे को पकड़ा हमारे दोस्तों ने। इस बंदे को पकड़ा, उसने क्या किया था सर पता है? उसने 5 लोगों को उठाया था उन लोगों ने, और उन 5 लोगों में से एक 3 महीने का भी बच्चा था। कितना था? 3 महीने का बच्चा 5 के अंदर। उसने उस 3 महीने के बच्चे के साथ क्या किया होगा सर? पहले पता क्या किया उसने उस 3 महीने बच्चे के सबसे पहले तो पैर में गोली मारी, घुटने के बीच में। उस 3 महीने के बच्चे के पैर में, घुटने में गोली मारने के बाद नाइफ से उस बच्चे के दोनों आंखें निकाली। आंखें निकालने के बाद 40-50 चाकू मारी उस 3 महीने के बच्चे क्या के। आदमी है। अब जब वो आदमी आपके सामने आ जाएगा भी, वही ऐसा तो। इंसान, आप क्या करोगे सर? ओह, सेम काम करना चाहिए उसके साथ। अब सोचो उस बच्चे, यार तू उठा के लाए लोगों को, तुझे टेररिस्ट मार दे गोली, लेकिन तू एक बच्चे के पहले घुटने में गोली मारता 3 महीने के बच्चे के, फिर नाइफ से उसकी दोनों आंखें निकालता उस बच्चे के जिंदा उसकी, उसके बाद तेरा मन तब भी नहीं बढ़ता, अरे तो 30 गंदा चाकू मारता उस राक्षस। बच्चे में। तो ऐसे आदमी को सर किसको गिल्ट होगा ऐसे आदमी को हाँ मारने? नहीं होगा, वही मैं ऐसे कह हैं रही लोग सर। हूँ, लोग ही गंदे जिनको क्वेश्चंस मारते। हैं, व्यूअर्स उसका जवाब सुन के उनको। तो मेन यही है कि ये जब मारते हैं वो गंदे लोगों को मार रहे हैं, जो बुरे लोग हैं, तो उसके लिए क्या गिल्ट होना है? बात तो बिल्कुल ठीक है। लगेगा। कौन सी एजेंसी है जो आपको लगता है सबसे ज्यादा खतरनाक है? कौन सी MI6 security बताया agency? ना। किस देश की? सर देखो खतरनाक means खतरनाक नहीं ताकतवर। कहूँगा। कौन सी एजेंसी सबसे मुझे खराब लगती है, अच्छा, खराब। दुनिया के अंदर आतंक फैलाती है, वो मैं बता। खतरनाक तो सभी है एजेंसी, लेकिन कौन सी एजेंसी है जो मानवता के लिए ठीक नहीं है, पूरी ISI। दुनिया में वॉर कराना चाहती है? वो चाहती है पूरी दुनिया में उन्हीं का पावर हो, है ना? चाहे लाखों लोग मर जाएं, गाजा जैसी चीज धरती से खत्म हो जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो MI6 है सर। ओके, मोसाद को कैसे देखते हैं MI6 आप as an agency? ठीक है, ऑपरेशंस कर रही है सर, अपने देश के हित में ऑपरेशंस करती है, लेकिन डेंजर नहीं कह सकता। डेंजर इज MI6। मैं तो पहली बार ये सुन रही हूँ बेस्ट MI6। वेपन कौन सा आपके मुझे लगा था शायद CIA बोलेगा। जैसे मैंने आपको बताया 9mm पिस्टल से लेकर वेपन है सिचुएशंस के हिसाब से। अगर आप मुझे 9mm पिस्टल में बोलो तो मैं बोलूंगा मुझे ग्लॉक अच्छी है छोटे रेंज के लिए। आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ तो मैं बोलूंगा यार मेरे को MP5 भी अच्छी लगती है, M16 भी अच्छी है मेरे लिए। आप अगर स्नैपर्स पर आ जाओ तो मैं बोलूंगा 82 अच्छी है ना? तो डिपेंड करता है सर, हर रेंज के हिसाब से वेपन होता है। और ये सारे वेपन्स ग्रे मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी कहीं से भी ले सकता है? आज इंडिया में अगर कोई भी वेपन लेना हो तो आप कह रहे हो मिल जाएगा? सर डिपेंड करता है, देखो वेपन्स तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर जैसे एक स्नाइपर्स वगैरह मिलना बहुत टफ है सर, बहुत ही मुश्किल है। जबकि LMG भी इस देश में 5 शायद जब से देश आज़ाद हुआ है शायद 5 LMG इस देश में पकड़ी गई हैं 7.62 mm। करेक्ट। लेकिन स्नैपर बहुत मुश्किल है मिलना।
अगर मैं 95, 82 पर कोई वेपन अगर मूव हो रहा है देश में कहीं भी, तो उसकी ट्रैकिंग हो सकती है आराम से कि ये एक मूव हुआ है कहीं से कहीं, उसका रिकॉर्ड होता है जनरली। ये कैसे पता चले? कोई ट्रैकिंग लगी हुई नहीं होता जो सच है, हाथों हाथ होता तो शायद दुनिया में क्राइम ही खत्म हो जाता, बंद होना, क्योंकि कंट्री मेड तो है नहीं सर, मुंगेर से तो बने नहीं है वेपन। तो मुंगेर से वेपन बन के चाहे एक हो चाहे हम इस पिस्टल्स हो इस देश के अंदर घूम रहे हैं, तो ये तो दुनिया के किसी ना किसी ऑडियंस। क्या मतलब मुंगेर से नहीं मिला? मतलब लोकल ऐसे थोड़ा मिल रहे हैं, अच्छा, स्पेशली बन के आ रहे हैं ना। अगर ये कहीं भी आए हो, जैसे अगर आपने पुलिया आर्म्स भी ड्रॉप देखा होगा आपने 1995 में, ठीक है, जिसका आज भी चर्चाएं होती हैं देश में, तो वो लास्ट में कि हमेशा वेपन करता है डिपेंड टारगेट के ऊपर और दूरी के ऊपर और सिचुएशंस के ऊपर सर। आपको लगता है आम नागरिक को, सिविलियंस को भी गन्स रखने की परमिशन होनी चाहिए? लेकिन क्यों? इसके ऊपर यूएस में बड़ी चर्चा होती है सर आप दुनिया के अंदर कोई भी सर, सबसे पहले आदमी को शौक होता है मैं तो पर्सनली बिलीव करती हूँ नहीं अलाउ करना चाहिए। जितना इजी होगा बंदूकों का उतना जो है उसका मिसयूज़ होगा, क्योंकि अभी मैंने पिछले वीडियो में ही इस बारे में बात की है कि जैसे यूएसए में आपने स्कूलों में इतना सुना है होता है, अभी टॉप की यूनिवर्सिटी जो है यूएसए की, वहाँ पे हो गया क्लासरूम के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, ना तुम्हारी कोई दुश्मनी उनके साथ, ना उन्होंने तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ कुछ किया, तो वो बंदा जाके उनको शूट कर दिया। वो माँ, मैं तो बार बार यही सोचती हूँ कि उनके पेरेंट्स क्या उनके ऊपर हो रहा होगा। बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने लिखने वाले सीधे सिंपल बच्चे या पढ़ाकू बच्चों के साथ ये किया, डॉप के जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं। देयर इज इविल, पूरे वर्ल्ड में इविल है और इविल ही ये लेगा। कुछ लोग अंदर से इविल होते हैं, और उनके लिए टफ करने के लिए कि उनको ये मिलना आसान ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको मिलना आसान ना हो। कोई भी कंट्री को इतना इजी नहीं करना चाहिए कि कहीं पे भी जाके तुम ले लो, नहीं करना चाहिए। अच्छे लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेने के लिए सोचते हैं तो हम कहते हैं हाँ, पर उन बुरे लोगों के को ना मिले उसके लिए अच्छे लोगों के लिए भी डिफिकल्ट कर देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो बुरे लोग किसी तरह से तो वो कई जो हैं वो ले ना पाएंगे, तो वो ऐसी हरकतें तो नहीं कर पाएंगे। शौक। फिर उसके बाद क्या होती है? उसके बाद होती है शौक, धीरे धीरे क्या हो जाती है, आदत बन जाती है। Correct. आदत के बाद तीसरा क्या होता है, मजबूरी हो जाती है। तो मजबूरी का ऑप्शन नहीं होना चाहिए ना सर। स्टार्टिंग में आपको गन का शौक है, सिचुएशन ऐसे पैदा हो जाएगी आपकी मजबूरी हो जाए, Correct. तो सिचुएशन में जाओ मत ना सर। तो आप इसके फेवर में नहीं है? नहीं, मैं इसके मैं भी नहीं हूँ। आप कोई वेपन रखते हो अभी? जरूरत ही नहीं है सर। मतलब यहाँ नहीं लाए हो तो मैंने देख लिया है। क्या है, देखो कि मेरे एनिमी भी हैं, मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे एनिमी तो होंगे ही सर। अगर आप पाकिस्तान से बोलो, आप हाशिम मुनीर या जैसे मोहम्मद तो कहता है यार इस आदमी को तो तेजाब में डाल दें। किसको? आपको? हाँ, मेरे कहते हैं, मेरे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी शायद ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर सारे के सारे मेरी वॉइस को चेंज करके उन्होंने पूरे वीडियोस चलाए थे वहाँ पर, मेरी आवाज़ को एआई से चेंज करके। देखा, मेरा मेल खोल कर देखो, मैं आपको हजारों धमकी भरे मैसेज मिलेंगे जिनको पढ़ता नहीं। क्यों भाई? तो थ्रेट तो ही। अब अगर मैं बात इंडिया की कर रहा हूँ, मैं बात टेररिज्म के अगेंस्ट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल फैमिली के अगेंस्ट कि यार ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर है ये लोग, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि वॉर इंडस्ट्री खत्म होनी चाहिए, मैं बात ट्रेड के अगेंस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार अफगानिस्तान अच्छा, वो एंड्रू ड्रग्स निकलता है तो उसकी कीमत 1 लाख रुपए होती है। जैसे वो ड्रग्स हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर घुसता है, वो ड्रग्स की कीमत 1 करोड़ हो जाती है। अब मैं कहता हूँ जैसे वो ड्रग्स अमेरिका तक पहुंचता है उसकी कीमत 9 करोड़ हो जाती है। तो ऐसा क्या है उस ड्रग्स में यार कि 1 लाख का ड्रग्स हिंदुस्तान में 99 लाख रुपए प्रॉफिट पर बिकता है, अमेरिका के अंदर 9 करोड़ में बिकता है, यानी कि पूरा का पूरा टेररिज्म पर ही जा रहा है ना सर। तो वो लोग तो नफरत करेंगे ही मुझसे। तो आपको ये थ्रेट परेशान नहीं करता? कितनी धमकी आ रही है? इससे क्या फर्क पड़ेगा, मेरा काम है ना सर। नहीं, बट आप सर्विस में नहीं हो, आपके पास वेपन भी नहीं है, और आपको लगता है उसमें आपका डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? आप कैसे, आपको लगता है कि कुछ हुआ, अटैक हुआ तो बचना कैसे? नहीं सर, देखो क्या है, एग्जाम्पल के लिए कि मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, मेरे सामने कैसे लोग हैं, अगर मुझे लगता है कि ये लोग वेपन के भाषा ही समझते हैं तो मैं डेफिनेटली वेपन के साथ ही मिलूंगा सर, चाहे मैं दुनिया में कहीं भी रहूँ। तो यहाँ आने से पहले आपने देखा था कौन है, क्या है, कैसा है? मतलब बिल्कुल सर, हमारी दुनिया में एक कहावत है कि मैं तब तक ही जिंदा रहूंगा और तब तक रहूंगा, मुझे उस हर व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए जिससे मैं मिल रहा हूँ, जिससे मैं भविष्य में मिलने वाला हूँ, या जो मेरे आसपास है। तो मेरी डिटेल निकाली थी आपने? डिटेल थोड़ा बहुत तो निकाल ही लिया, तो क्या है, टाइम भी लग गया इतना डिटेल निकालने में? थोड़ा तो टाइम लगता ही है ना सर, जितना मेरे लिए जरूरत था। अच्छा, जितना मिलने जरूरत है। तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास मेरे रिलेटेड है जो मुझे नहीं पता है और मुझे पता होनी चाहिए? ये कैसे? तो आपके सारे वीडियोस वाले जो बुआ वाले भी हैं वो भी देखना स्टार्ट किया पूरा कि किस चीज़ को जाते हैं, रेडियो मिर्ची से लेकर सब, शायद एक्टर्स के साथ भी जो लिए है पूरा वॉच किया। अच्छा, ठीक है। जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं और ये आपसे पूछते भी होंगे आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि अगर मुझे फोर्सेस में, स्पेशल फोर्सेस में जाना है, स्नाइपर बनना है या देश की सेवा करनी है,
एक कमांडो बनना है, तो आपकी पहली राय क्या होती है? उसका सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपको आप ऐसा ओरिएंटेशन आप ऐसा सोचते हो तो? जो भी देखो बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे लिए, उनके एक ही शब्द है कि आप सच में अगर देश की सेवा करना चाहते हो तो व्यक्तिगत छोड़ दो उस दिन के बाद, फिर देश की बात। फिर ये मत बोलो मेरे साथ ऐसा हो गया कि यार मेरे साथ, आपके साथ हुआ ना, व्यक्तिगत है, फिर मैं बात देश की कर रहा हूँ। आप कहते हो मुझे देश की सेवा करनी है तो फिर देश पर आओ। फिर अगर आप सच में देश की सेवा करना चाह रहे हो तो मुश्किलें तो आएंगी सर। वो व्यक्तिगत के साथ है ना सर, कि एग्जाम्पल के लिए चलो मेरी लाइफ के अंदर भी एक इंसिडेंट कि यार मैं भी बोलता हूँ कि मैं 4 साल 6x6 के कमरे में रहा, व्यक्तिगत रहा हूँ ना सर, इसे देश को तो फर्क नहीं पड़ा, मेरे को व्यक्तिगत फर्क पड़ा है ना, तो व्यक्तिगत फर्क पड़ जाना चाहिए। अगर आप सच में देश की सेवा करना चाहते हो तो अपने दिमाग में एक ही चीज डालो, बहुत बड़ा अगर आज sacrifice से मैं है। देश की सेवा कर रहा हूँ तो व्यक्तिगत भूल जाना यार, आपका हर बहुत बड़ा एक sacrifice देश है। के लिए होना चाहिए। फिर कोई आपका ऐसा एजेंट फ्रेंड जो ये इस चीज से फ्रस्ट्रेट और टफ लाइफ है, देश ने मुझे कुछ मजबूरी नहीं में दिया, करते हैं majority। मैंने कितनी बड़ी चीज देश के लिए की, उसको पता भी नहीं है, मुझे क्रेडिट भी नहीं है, और जब वो फ्रस्ट्रेट होता है तो ऑब्वियसली वो शेयर भी नहीं कर सकता। तो कभी आपसे कोई, ऑब्वियसली आप नाम नहीं बताएंगे, बट ऐसा कभी कोई सिचुएशन आई? नहीं सर देखो, अगर सिचुएशन आएगी तो कभी रहेगा ही नहीं फिर एजेंट। जिस दिन किसी के भी दिमाग में ये हो गया एक हल्का से, मैंने कहा जिस दिन वो अपने पर्सनल हित में आ गया तो फिर वो रहा ही नहीं ना सर। बट पॉसिबल तो है, ये हो सकता है, ह्यूमन नेचर। सर गुस्सा आना एक अलग चीज है, गुस्सा आना अलग चीज है। हम अपने परिवार से गुस्सा हो जाते हैं, हर आदमी होता है गुस्सा, अपने घर वालों से, पिताजी से भी गुस्सा हो जाता है, मदर से भी। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका बुरा चाहेगा, फिर मेरी बात बात सुनो। करते अगर हैं, फिर आपने सब आपके ठीक पिताजी ने आपको डांट दिया आज यार ये चीज, चाहे आपकी गलती ना भी हो, तो क्या आप जाके पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीटोगे सर? थोड़ी देर के लिए गुस्सा है ना, घर का गुस्सा सब घर में ठीक खत्म हो हो जाए। अगर आप ढिंडोरा पीट रहे हो तो आप अपने परिवार को विनाश में धकेल रहे हो सर। फिर अभी उस यही केस को मैं अगर कह रही कंट्री थी। के लेवल पे देखें, आप अगर ये वही कहें कि देश, आप- मैंने भी तो यही बोला था, आपको अपने आपको देश से देश गुस्सा में हो, प्रॉब्लम है, हाँ। आप यही बात मैंने की थी कि राहुल गांधी जो अपने देश के बारे में बुरा बाहर देश में जाके बोलने लग जाता है, मैंने कहा था ऐसा कौन आदमी होता है, चाहे कुछ भी हो जाए अपने देश के अंदर जो बोलना है बोलो, पर बाहर जाके आपको ये बोलना चाहिए कि मेरे देश से अच्छा कुछ नहीं। तो वही बात ये कर रहे हैं, बिल्कुल वही मैं बोलती थी। मैंने कहा उसी से बंदे का करेक्टर पता चल जाता है जो बाहर जाके अपने देश की बुराई करे। हम तो कभी ना करें, ना सुने। आप उसको पूरी दुनिया में जागरूक कर रहे हो, तो आपसे बड़ा आतंकवादी तो मैं कह रहा हूँ मौलाना मसूद अजहर भी नहीं है सर, क्योंकि वो तो वहां बैठकर काम कर रहा है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं आप। सर, ठीक कैसी तो बात बोल कर रहे हो रहे सर? मैं कह रहा हूँ कि मौलाना मसूद अजहर भी आपसे बड़ा आतंकवादी नहीं है जो अपने देश के हित में बात नहीं। आप तो यहीं रह रहे हो यार, यहीं का खा वही रहे तो हो कह यार। रही हूँ मैं, बिल्कुल इसी आई देश में एग्री। रह रहे हो, यहीं का खा रहे हो, इसी देश तुमसे ने ज्यादा आपको गंदा कौन? सम्मान दिया, सब कुछ दिया, आप इसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हो सर? बिल्कुल नहीं, उसमें आपकी नाराजगी है ना सर, आपकी नाराजगी है नहीं, उनकी नाराजगी देश से है ना सर, सिस्टम से है, आप- जो सिस्टम देश से- चला रहा है उससे है। उससे। लेकिन आप अच्छा, आप सिस्टम से नाराजगी है, क्या विदेशी ताकत आपकी हेल्प करेंगी सर? ना, हेल्प करेंगी वो तो आप? फायदा आप उनसे उठाएंगी। मदद मांगते हो, उन तक कहते हो कि वहाँ ऐसा है, तो वहीं रह लो ना जाकर यार। वहीं रह लो। आपको अमेरिका पसंद है ना सर, आप अमेरिका में रहो ना सर। बिल्कुल। आपको ब्रिटेन पसंद है, आप ब्रिटेन में रहो। आप रह भी यहीं रहे हो और यहाँ तारीफ पे- भी उनकी कर रहे हो सर। तो कोई बिल्कुल। बाहर से कर रहा है और वहीं रह रहा है तो फिर ठीक है, आपको चलेगा। सर देखो, बट बाहर का करता रहे, हमें क्या लेना। सर जो बाहर से रह रहे हैं, फिर तो हमारा मतलब ही नहीं है ना। वही तो देखा, नहीं, बट वो इन्फ्लुएंस करता है ना यहाँ पे लोगों को। यही मैं कहती हूँ कि बाहर वाला क्या बोल रहा है, इंडिया को क्यों परवाह है। जैसे कई यूट्यूबर्स जो होते हैं वो बार बार इसने बोल दिया, वो तो फोकस ही मतलब यूएसए ने ये कर दिया, यूएसए। मैं कहा वो बाहर वाला क्या कर रहा है, आपको क्या लेना, उसको बोलने दो, आप अपना देखो। मतलब आपको किसी और बाहर वाले से बोल के क्या बोल रहे हो, आपको कहते हैं ना कि एक होता है ना लेट द डॉग्स बार्क, तो आप उसको इग्नोर करो। आपको क्यों उसका होता है, क्योंकि आप उसको बड़ी वैल्यू दे रहे हो, तभी आपको हो रहा है Inferiority complex का ना। चक्कर आपको लगता है वो बहुत बड़ा है कि मेरे को बोल दिया। जब आपको किसी का लगे यार है कौन, यार मुझे क्या फर्क पड़ता है, बोल रहा है बोलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ा है, मैं तो जो करना है मैंने करना है, वो एटीट्यूड हो जाए, तब मुझे बड़ी गुस्सा आता है कि बार बार उतना इंपॉर्टेंस भी देनी तुमने और उसके बाद उसको क्रिटिसाइज भी करना क्यों, हमें सुनना ही नहीं है भाई। आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला सर कि दुनिया में अननोन गनमैन घूम रहे हैं ना सर? अरे बाप रे, सर कैसी बात कर रहे हो सर? अरे बाप रे। थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम टाइम में हमने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, और इससे अभी मेरे को लगता है बहुत सारे सवाल आएंगे, जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो बहुत सारे सवाल पूछेंगे, तो आपको वापस आना पड़ेगा। अरे बिल्कुल सर। और आपने जैसे बोला जो कंट्रोवर्सी जो है, अरे सर मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई देखो, जिसको प्रॉब्लम है ये फालतू का ये यूट्यूब पर्सनली आके मिल लेना यार कभी भी, है ना सर? बिल्कुल, जहाँ मतलब पर्सनली मिलो वो बढ़िया है। मतलब यार मुझे एक चीज बताओ ना साहब, एक उदाहरण के लिए, मुझे आपसे गुस्सा है, मैं आपसे गुस्सा हूँ ना, मैं आपको 4 गाली देके करूँगा क्या? उससे होगा क्या यार? मुझे आपसे दिक्कत है, कभी अकेले में मिलेंगे ना सर, सारी गिलवा से दूर कर लेंगे उस टाइम। तो आपको ऐसे कोई अकेले में मिलता है तो? अरे सर कैसी बात करिए, अकेले में जो मिले आज, अब छोड़ो सर, क्या करें, कभी और बात करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था और जिस तरह से बातचीत की है,
कई चीजें में मैं थोड़ा कह रही थी, जैसे लॉरेंस बिश्नोई की बात हुई तो आई वाज मेरा सोच थोड़ी अलग थी। बाकी वही कह रहा है कि कोई गारंटी नहीं। हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हु नोस, बट मैं अपना पर्सनल थॉट बता रही थी उस केस में। पर जितनी सारी इन्होंने बात की, खासकर जो देश के अंदर बैठे हुए हैं और बाहर जाके देश की बुराइयां करते हैं, सबसे घटिया। बाहर वाला तुम्हारे देश के बारे में क्या बोल रहा है, तुम्हारे को क्या परवाह, तुम अपनी मेहनत करो अपने देश को आगे बढ़ाने में। ये बोल रहे हैं अभी बीबीसी ने, जो यूके की कंपनी है, उसने कुछ बोल दिया था गलत मिस्टर ट्रम्प के बारे में। हाँ, मिस्टर उसने तो बहुत कुछ ट्रम्प की जो 6 जनवरी की स्पीच थी, उसे टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे लगवा दिया था कि एज ए मिस्टर ट्रम्प बोल रहे हैं लोगों को। मिस्टर ट्रम्प ने उनको अब मेरे ख्याल से $10 बिलियन का लॉ सूट किया है। मैं तो कहती हूँ ट्रम्प को यूट्यूबर्स के ऊपर भी करना चाहिए जो इतना फालतू बोलते हैं अपने व्यूज के लिए, गलत बीबीसी का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो यूके की कंपनी है और कुछ पता नहीं कैसे उसके कनेक्शंस MI6 से मिलते हैं। वे बिल्कुल सच है। और सबसे शॉकिंग इस पूरे पॉडकास्ट में था कि MI6 के ऊपर सारा किया। कई बारी मुझे लगता था ये उसको बोलेंगे पाकिस्तान वाले को, और वो भी नहीं बोला। कई बार मुझे लगता था कि USA वाले को बोल देंगे, पर वो भी नहीं बोला। सारा फोकस MI6, जिसका हमें मतलब लगता ही नहीं, हम नाम ही नहीं कभी मैंने इतना ध्यान सुनावा ना मुझे। वो ही सबसे मतलब खतरनाक, सोच सकते हो आप, वो सबसे शॉकिंग पार्ट था इस पूरे पॉडकास्ट का। तो आप बताओ, आप एग्री करते हो कि नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।